कारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्र कोर्स में श्री ईशोपनिषद। इसका आज नया जो है हम लोग विभाग का आरंभ कर रहे हैं। इसके पहले 3 मंत्र थे, 9, 10, 11। उसमें विद्या अविद्या तथाकथित विद्या, उसका हम लोगों ने तुलना किया, क्योंकि ये जो महाभागवत है ये सब जानता है विद्या अविद्या क्या है, फिर बाद में विद्या को पकड़ता है और अविद्या को छोड़ देता है। इसी प्रकार से ये जो महाभागवत जो अचिंत्य भगवान को समझता है, तो और क्या जानता है? वो और एक चीज जानता है, संभूति और असंभूति। उसके बारे में भी ये 3 मंत्र है, 12, 13 और 14। संभूति, भूति यानी कि अस्तित्व, सम यानी कि शाश्वत। वो शाश्वत रूप से जो अस्तित्व में है यानी कि भगवान, उनका वो पूजा करता है। असंभूति, असंभूति यानी कि जो अशाश्वत। तो अशाश्वत में जो है 2 प्रकार है, 2 प्रकार के पूजक है। एक है दो देवता पूजक, क्योंकि देवता भी जो है वो शाश्वत नहीं है, इसी प्रकार उनके पूजक भी शाश्वत नहीं है। और दूसरे है ब्रह्म ज्योति या मायावादी लोग, जो ब्रह्म ज्योति के पूजक। तो ब्रह्म ज्योति पे जो है वो उधर जाके फिर वो वापस आ जाते हैं, तो इसीलिए उधर जाके जो है उनका कोई शाश्वत वो स्थान नहीं हो सकता, इसलिए जो वो भी असंभूति है। तो इस प्रकार से मंत्र 12, 13, 14 में संभूति का पूजा करने से क्या होगा, यानी कि भगवान की पूजा से क्या होगा, और असंभूति यानी कि ब्रह्म ज्योति की पूजा करने से या फिर देवता का पूजा करने से क्या होगा, उसके बारे में बता रहे। अभी आप देखेंगे, अगर आपके पास किताब है, तो जिस प्रकार से श्लोक 9 है, श्लोक 12 भी वैसे ही है। जिस प्रकार से श्लोक 10 है, वैसे ही श्लोक 13 भी है। और जिस प्रकार से श्लोक 11 है, सेम वैसे ही जो है श्लोक 14 है। केवल ये जो 9, 10, 11 था, उसमें विद्या अविद्या शब्द का उपयोग हुआ है। और जहां जहां उधर विद्या अविद्या का शब्द है, उसी को चेंज करके इधर संभूति और असंभूति हुआ। जिस प्रकार से उधर विद्या लिखा था, तो इधर संभूति आ गई। उधर जिधर भी वो मंत्रों में अविद्या लिखा था, इधर असंभूति। तो मंत्र जो है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं, वही बराबर उसी प्रकार का जो है वो मंत्र है। जैसे उधर मंत्र 9 में देखते हैं कि अंधम तव प्रविशन्ति यह अविद्या उपासते ततो भूय इव ततो यह अविद्या। तो इधर भी देखते हैं कि ऐसे ही है श्लोक, अंध तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततः भूय इव श्वेत संभूति। तो इस प्रकार से जिधर विद्या लिखा था उधर अभी संभूति है, और जिधर अविद्या था उधर असंभूति है। और असंभूति का मतलब शाश्वत यानी कि देवता का पूजा करना या फिर ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होना। और संभूति यानी कि शाश्वत यानी कि भगवान का पूजन करना। आगे कीजिए। तो मंत्र 12 से 14 तक देवता निराकार साकार भगवान की आराधना, इसके बारे में सब चर्चा हो रहा है। तो इसमें केवल भगवान की आराधना जो है वो संभूति यानी कि वो शाश्वत, क्योंकि भगवान शाश्वत है, इसलिए उनका पूजा या उनका भक्ति भी शाश्वत है, इसलिए भक्त भी शाश्वत है। इसी प्रकार से देवता या निराकार का जो पूजक है, वो जो है, क्योंकि देवता भी अशाश्वत है, जैसे प्रलय हो जाता है तो फिर सबका जो है प्रलय में वो लोग विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो असंभूति है, यानी कि वो अशाश्वत है। इस प्रकार से असंभूति यानी कि अशाश्वत का, या संभूति यानी कि शाश्वत भगवान का पूजा करने में जमीन आसमान का अंतर वो क्या है, वो भी इस विभाग में बता रहे हैं। और जो महाभागवत जो अचिंत्य भगवान को समझता है, वो भी ये असंभूति संभूति दोनों समझता है। फिर बाद में वो असंभूति को छोड़ के संभूति यानी कि भगवान जो है शाश्वत, उनका जो है वो उपासना करने के लिए वो सिद्ध हो जाता है, यानी कि भक्ति करता है। भक्ति छोड़ के अन्य कोई काम वो करता नहीं। आगे की। अभी मंत्र 12, अंधतम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इवते तमो य उमाम संभूत्याम रता।
तो इधर फिर से वैसे ही बता रहे हैं कि जैसे उधर विद्या, तथाकथित विद्या, अविद्या, तथाकथित विद्या और विद्या, सही विद्या के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो इधर भी जो है संभूति और असंभूति में दो है, एक मायावादी और दूसरा देवता पूजक, उसके बारे में बता रहे हैं। अंधतम प्रविशंति, ये असंभूति में उपासना, यानी कि जो लोग असंभूति या अशाश्वत जो है उसको जो व्यक्ति उनका उपासना करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? अंधकारमय जगत में चले जाते हैं। ततो भूय युवते तमो, यह वो संभूत्याम रता। और कुछ लोग जो है, जो ब्रह्म ज्योति है उसको जो है पूजा करते हैं, वो लोग जो उससे भी गए गुजरे। क्योंकि ये जो देवी देवता का जो पूजा कर रहे हैं, वो कम से कम वो लोग साकार रूप का पूजा कर रहे हैं। जो देवी देवता का जो पूजा कर रहे हैं वो लोग कम से कम जो है साकार रूप का पूजा करते हैं। जैसे हाल ही में जो है महाराष्ट्र में या भारत के कई जगह में जो है गणपति उत्सव जो है उसको मनाया गया। तो गणपति का पूजा वो लोग सब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मूर्ति लगता है, वो साकार ये है। तो इस प्रकार से ये लोग जो है एक प्रकार साकार मूर्ति का पूजा करने की इनको एक प्रकार का आदत हो जाता है। तो फिर बाद में अगर वही जो है भक्ति में आ गए, तो फिर वो गणेश जी के बजाय कृष्ण का पूजा करना आरंभ करेंगे। उनके लिए एक प्रकार से वो आसान है। लेकिन जो ब्रह्मज्योति का जो पूजा कर रहे हैं, वो निराकार का पूजा कर रहे हैं, उनको जो है साकार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो वो लोगों को जो है साकारवाद का को समझा के जो साकार रूप है, तो उसका जो है उपासना करने के लिए बोलना जो बहुत मुश्किल है। इसलिए बोल रहे कि ततो भूय ये वते तमो, ये लोग जो है ज्यादा तमोगुनी है, यानी कि और ज्यादा अंधकार में। जो देवी देवता का पूजा कर रहे हैं तो वो तो है ही अंधकार में, और जो ब्रह्म ज्योति का करने वाले वो भी जो है और ज्यादा अंधकार में है। क्योंकि देवता पूजक जो है एक समय में है, क्योंकि वो साकार रूप को मानते हैं, तो इसलिए वो कृष्ण का पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्योति वाले जो है वो तो किसी भी साकार रूप को पूजा न करने के कारण वो और ज्यादा अंधकार, ज्यादा अज्ञानी है वो लोग। आगे कीजिए। तो मंत्र 11 बताया, भौतिकता से परे होने के लिए अविद्या को जान के ज्ञान को पाना होगा। यानी कि ये जो भौतिकता है इसे परे जाना है, यानी कि हमको जो है आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमको विद्या अविद्या दोनों को जानना है। अविद्या को भी जान के अविद्या को छोड़ के ज्ञान को प्राप्त करना, तब जाके जो है हम लोग इस भौतिकता से परे जाने के योग्य बनते हैं। अभी मंत्र 12 में इसे न करने वाले दो लोग तथा उनकी गति क्या है वो बताया है। जो अविद्या का उपासना करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो 100% असंभूति, यानी कि वो लोग देवता का पूजा करेंगे या फिर ब्रह्म ज्योति का पूजा करेंगे। तो इस प्रकार जो संभूति यानी कि जो भगवान, उनका पूजा न करने वाले, सही विद्या को न जानने वाले, शास्त्र का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं, तो उनकी गति क्या होगी? दो प्रकार के लोग, उनके बारे में ये मंत्र बताता है। अनुमान, देवता आराधक जो है वो अज्ञान क्षेत्र में जाते हैं। क्यों अज्ञान क्षेत्र में जाते हैं? क्योंकि वो लोगों को मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में जो है व्यक्ति भगवान की भक्ति करके, भगवान की पूजा करके वो जो है इधर से निकलना चाहिए। इतना जो है एक स्वर्णिम अवसर उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि वो स्वर्णिम अवसर को खो देते। कैसे खो देते हैं? अपना जो जीवन है वो देवी देवता के पूजा में लगा देते हैं। देवी देवता के पूजा में लगा के जो है, जो भगवान की भक्ति में वो समय लगा सकते थे, वो समय की बर्बादी हो जाती, तब तक उनकी आयु खत्म हो जाती। इस प्रकार से ये लोग जो है अज्ञान के क्षेत्र में जाते चले जाते। फिर जो निराकार ब्रह्म पूजक है उनसे भी वो बढ़कर है। क्योंकि ये देवता आराधक जो है, देवता पूजा करने वाले जो लोग हैं, ये तो हम समझ सकते हैं कि ये लोग भौतिक जगत में ही, भौतिक जगत में रह के ही जो है देवता का पूजा कर रहे हैं। क्योंकि देवी देवता जो स्वर्ग में रहते हैं, तो वो लोग भी इस भौतिक ब्रह्मांड में ही है। भौतिक ब्रह्मांड से परे देवता नहीं है, स्वर्ग भी इधर ही है, भौतिक जगत में ही है स्वर्ग, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। लेकिन ये जो निराकार ब्रह्मन है, ये जो है भौतिक जगत के परे, यानी कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के बीच में है। तो उनको लगता है कि हम लोग जो है इस भौतिक जगत से जो है परे गए हैं। लेकिन परे गए हैं, लेकिन अभी तक जो है उनका वो सुस्थिर जगह नहीं है उनका, सुस्थिर जो है उनका वो जगह नहीं है। तो कभी कभी हम देखते हैं अपना बॉम्बे का लोकल ट्रेन में जो है, जो ऑफिस का टाइम रहता है, तो तभी जो है सबको जो है वही जो है 9-11 का जो है सुबह का वो ट्रेन पकड़ना रहता है। क्योंकि वो मिस हो गया तो फिर उनका ऑफिस का जो है अटेंडेंस में जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, टाइम पे वो नहीं पहुंच पाएंगे।
तो उसमें क्या है, कुछ लोगों को जो है वो ट्रेन इतना भरा हुआ रहता है कि कुछ लोगों को वो मिलता नहीं है, तो फिर बेचारे उतरे प्लेटफॉर्म में ही खड़े रहते हैं। और कुछ लोग जो है कैसे भी करके जो है बाहर लटकते रहते हैं कि उनको लगता है कि बस अभी मैं ट्रेन के साथ मैं भी सफर कर रहा। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हैं और वो लोगों का जो है ट्रेन मिस हो गया, वो देवता पूजक जैसे। और ये जो ट्रेन कैसा है, ये आध्यात्मिक जगत में लेके जाने वाला एक वाहन। जिनको वो नहीं मिला तो वो देवता पूजक है, क्योंकि वो कभी भी जो है वो आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं समझ सकते, वो भौतिक जगत में ही रहे। लेकिन ये जो बाहर लटकने वाले लोग हैं, ये जो है ब्रह्म ज्योति के आराधक है, उनको लगता है कि हम लोग जो है ट्रेन पकड़ लिया है। उनको लगता है कि हम लोगों ने जो है ट्रेन पकड़ लिया है, लेकिन कभी भी उनका उधर से पतन होने का चांसेस रहता है, कभी भी गिर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म ज्योति में जो लोग गए हैं, तो उनको लगता है कि बस हम लोग जो है इस मनहूस जो भौतिक जगत है से जो हम लोग परे चले गए। लेकिन वो लोग अभी तक जो है अंदर प्रवेश नहीं किया है। जैसे ये लोग जो है ट्रेन के बाहर लटक रहे हैं, अंदर जो है प्रवेश नहीं किया है, तो ये लोग भी जो है आध्यात्मिक जगत के बाहर जो है लटक रहे हैं। वो जो चकाचौंध करने वाला वो जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का, उसके परे क्या है उसका जो है इनको कोई ज्ञान नहीं, ये लोगों को। तो इस प्रकार से जो ये लोग उनसे भी बढ़कर है, उनको लग रहा है कि वो मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त नहीं हो। अविशुद्ध बुद्धि या, तो भागवतम इनके बारे में बोलते हैं इनका बुद्धि अविशुद्ध है, यानी कि शुद्ध नहीं है। पतंती अध, इसीलिए लोग जो है नीचे उनका पतन हो जाता है। क्यों? अनादृत युष्मद अंग्री। तो ये जॉब। बोलते हैं कि भगवान के जो चरण कमल है उसको उन्होंने अनादर किया, का शरण ग्रहण नहीं किया है वो लोग। भगवान के चरण कमल का शरण ग्रहण न करने के कारण जो है उनका जो है कभी भी पतन हो सकता है। भक्त लोग जो है भगवान के चरण कमलों को जो है उसका शरण अच्छी तरह से लिया है, इसीलिए जो है वो उनका पतन कभी नहीं। इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि ये जो देवता पूजक है वो तो अंधकार में है ही, लेकिन निराकार ब्रह्म पूजक जो है उनसे भी बढ़कर है, यानी कि वो कभी भी पतन हो जाता है उनका। आगे कीजिए। तो परम सत्य को क्यों नहीं समझ सकते हैं? परम सत्य को जो है समझना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि सबसे पहले परम सत्य का स्थान क्या है। परम सत्य जो है वो असलियत में जो भगवान है उनका स्थान क्या है? उनका स्थान है संभूति, यानी कि भगवान जो है वो संभूति है। भूति यानी कि अस्तित्व, सम यानी कि सम्यक, यानी कि उनका शाश्वत अस्तित्व। भगवान जो है हमेशा अपने धाम में जो है वो रहते हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्मक, हमेशा जो है उधर शाश्वत रूप से वो रहते हैं। लेकिन ये देवताओं का वैसा नहीं है। तो देवताओं का कैसा है कि बस वो लोग जो है कुछ जब तक है उनका आयु तब तक स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद जो है बस उनके कर्म के अनुसार वो कहाँ चले जाते मालूम नहीं। तो ये देवता कैसे है, जैसे हमारे जो मिनिस्टर लोग रहते हैं, 5 साल की उनका टाइम पीरियड रहता है। लेकिन आजकल जो है कभी कभी 5 साल भी पूरे नहीं होता। एक तो वो खुद कुछ तो गड़बड़ घोटाला करता है, या फिर उसका सरकार जो है वही बर्खास्त हो जाता है। इस प्रकार वो लोग भी जो है कोई शाश्वत ठिकाना उनका नहीं है। लेकिन जो उनको मदद करने वाले जो IAS ऑफिसर्स रहते हैं गवर्नमेंट वाले, वो जो है पक्का रहता है उनका 60 साल तक जो उनका नौकरी चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पूर्ण तथा स्वतंत्र है, वो है संभूति। तो संभूति में दो लक्षण होते हैं भगवान में। जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति स्वतंत्र है और उसका शाश्वत अस्तित्व है, उसको बोलते हैं संभूति। और जो स्वतंत्र नहीं है और उसका जो है शाश्वत अस्तित्व भी नहीं है, वो है असंभूति, यानी कि देवता। देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वो लोग जो है कृष्ण के अधीन में है। कृष्ण जैसे बोलेंगे वैसे उनको करना पड़ता है। जैसे मिनिस्टर लोग रहते हैं, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से परम सत्य का स्थान असलियत में जो है वो संभूति, यानी कि वो स्वतंत्र है और शाश्वत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पूर्ण है और स्वतंत्र है, इनके बारे में जो है कई सारे लोग नहीं समझते। इसीलिए जो है वो लोग अविद्या का शिकार हो जाते हैं। आगे कीजिए। तो परम सत्य को कौन नहीं जानते? परम सत्य जो संभूति है, यानी कि जो शाश्वत, फिर बाद में वो स्वतंत्र है, उनको कौन कौन नहीं जानते? सबसे पहले बड़े बड़े महाऋषि और देवता उनको नहीं जानते।
इसके बारे में कृष्ण ही जो है भगवत गीता में कहते हैं। भगवत गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवाना महर्षि नाम से सर्वशा। न मे विदु, न यानी कि नहीं, मैं यानी कि मुझे, विदु यानी कि जानते हैं, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं। कौन? सुरगना। सुरगना यानी कि देवी देवता। और प्रभवम, और ये कौन है देवी देवता? प्रभवम यानी कि इनका, इनको जो है मैं, ये लोग मुझसे ही उद्भूत हुए हैं। ये लोग जो है मुझसे ही आए हैं। कौन? सुरगना यानी कि देवता। फिर और कौन आए हैं? महर्षि। महर्षि भी जो है भगवान से ही आए। ये हालांकि देवता हो या महर्षि हो, वो भगवान से ही आए हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं जानते। क्यों? हम आदिर ही देवाना महर्षि नाम से सर्वश। क्योंकि मैं ये देवता और महर्षि से पहले से ही हूँ, इसीलिए वो मुझे नहीं समझ। जैसे मान लीजिए माता पिता है और उनका एक पुत्र है। पुत्र भी जो है अपने माता पिता के बारे में पूर्ण नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि वो जन्म, उसका जन्म होने से पहले माता पिता क्या क्या करते थे उनको कैसे मालूम? तो इसी प्रकार से भगवान जो है सबके परम पिता है, तो फिर उनके बारे में ये बाद में उन्हीं से जो जन्मे जो देवता है या फिर ये महाऋषि है, तो वो लोग भी जो है नहीं समझते भगवान। तो भगवान जो है देवता मुनि के उद्गम है, पर वे उन्हें नहीं जानते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं अभी, देवताओं में जो है सबसे श्रेष्ठ देवता है वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी जो है जैसे उनका अस्तित्व आ गया, तो उनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है। सब जगह जो है घोर अंधकार था, इतना तेज हवा चल रहा था। उन्होंने देखा कि वो कमल में वो बैठे हुए, और वो कमल क्या क्या था? भगवान का पद्मनाभ, उससे जो है निकला हुआ कमल, गर्भोदकशाही का जो है वो कमल था, उसमें वो थे। फिर हाँ, हवा इतनी चल रही थी, घबरा गए। जैसे कभी कभी हम लोग भी जो है टेरेस पे जाते हैं, तो टेरेस पे हवा चलती है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? अंदर आ जाते हैं जब तूफान आता है, अपने आप को बचाने के लिए। तो इसी प्रकार से जो है वो तूफान देख के जो है ब्रह्मा जी भी वो कमल का जो डंडी था उसके अंदर प्रवेश किया। अंदर और अंधकार था और घबरा गए वो। क्या करने का समझ में नहीं, ऊपर नीचे हो रहे थे। अंत में फिर से बाहर आ गए घबरा के। फिर तभी जो है भगवान ने उनको शब्द सुनाया, दर्शन नहीं करवाए, केवल शब्द ब्रह्मन तप। तभी जो उन्होंने तप किया, फिर बाद में जो है भगवान ने उनको विद्या यानी कि ज्ञान दिया, तब जाके जो है उनको सृष्टि किस प्रकार से करने का उसके बारे में जो उनको समझ में आ गया। फिर ब्रह्म विमोहन लीला हो गया। जब कृष्ण जो है अपने ग्वाल सखाओं के साथ में जो है जब लीला कर रहे थे, तो एक दिन कृष्ण का एक सखा जो है वो छाछ पी लिया था, कृष्ण को न देते हुए। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, अभी ये मुंह में ले आई था उसने, अभी पिया नहीं था। तो कृष्ण ने ऐसा, वो फुला हुआ था तो उसको मार दिया ऐसा। तो तुरंत जो है वो पिचकारी आ गई छाछ का, फिर वो कृष्ण आ करके जो उसको पी लिया। तो जैसे ब्रह्मा जी ने इसको देखा, वो बोले कि ये बालक इस प्रकार हरकत कर रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता? वो विमोहित हो गए। फिर बाद में जो है गाय बछड़े और उनके जो सखा थे सबको उन्होंने चुरा के एक गुफा में रख। लेकिन भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने हो वो उसी प्रकार के जो है दूसरा एक सेट बना लिया। फिर कुछ समय के बाद जो ब्रह्मा जी आके देखते, कुछ समय बोले तो तब तक 1 साल हो गया था इधर पृथ्वी का। निरीक्षण उनका जो है इधर हमारा पृथ्वी का जो 1 साल हो गया, तो आके देखे तो अरे ये सब खेल रहे हैं इधर। फिर वो बहुत ही विमोहित हो गए, फिर जाके देखे गुफा के अंदर अलग ही सेट। किस प्रकार से जो है वो विमोहित हो जाते, क्या करने का समझ में नहीं आता। और यहाँ तक जब कंस का अत्याचार चल रहा था इस धरातल पर, तो तभी जो है सब देवी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास आके निवेदन करने लगे कि ये कंस का जो है अत्याचार बहुत हो रहा है, उसको लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला ये मैं भी नहीं कुछ कर सकता, फिर सबको वो लेके क्षीर सागर के तट पे गए। क्षीर सागर पे तट पे गए, उधर भी जो है भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया। तभी जो है वो लोग पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान को प्रसन्न किए। तभी भी जो है भगवान केवल वाणी से उनको निर्देश दिया कि चिंता मत कीजिए, अभी मेरा अवतार का समय हो रहा है, तो फिर मैं आ जाऊँ। तो तभी भी जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान का जो है दर्शन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि द्वारका में भी जो है ब्रह्मा जी आए थे, तभी भी नाना प्रकार के ब्रह्मांड के अलग अलग सर वाले, कोई जो है 8 सर वाले, कोई 16 सर वाले, कोई 32 सर वाले, इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा जो होते हैं कि वो भी विचलित हो गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जो सबसे बड़े जो देवता है, वो भी जो है भगवान के बारे में बिल्कुल समझते नहीं।
तो फिर बाकी लोगों के बारे में क्या कहना। इसी प्रकार से ऋषि लोग भी जो है भगवान के बारे में नहीं समझ। जैसे एक बार जो है नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था लोक मंगल के लिए। कई हजारों के हिसाब से जो है सब साधु लोग उधर, महर्षि लोग जो है सब उधर बैठे हुए थे। फिर बाद में उनमें चर्चा चालू हो गई कि ठीक है यज्ञ तो हम कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ पुरुष यानी कि यज्ञ फल किसको देना है, कौन योग्य है यज्ञ फल स्वीकार करने के लिए। तो तभी सब लोगों में चर्चा आरंभ हो गया, कोई ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। अंत में जो है तीन लोग रह गए। वो थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अभी तीनों में से श्रेष्ठ कौन है किसी को जो है समझ में नहीं आ रहा। तो तभी किसी ने सुझाव दिया कि अभी तीनों का जो हमको परीक्षण करना पड़ेगा, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जो है बहुत ही बड़े देवता है, तो कौन करेगा। फिर बाद में सब लोगों ने जो है भृगु मुनि का नाम लिया। फिर भृगु मुनि को जो है उन्होंने समझा दिया कि इस प्रकार से आपको करना। भृगु मुनि ने भी बोला कि ठीक है। देखिए इधर ये महर्षि लोग, इनको भी मालूम नहीं कि जो मेन जो भगवान है, जो संभूति है, वो कौन है, उनको मालूम नहीं। इसी के बारे में कृष्ण इधर बता रहे। फिर उसके बाद जो है भृगु महर्षि चले गए। फिर जाके जो उन्होंने पूरा तीनों का टेस्टिंग किया था। फिर अंत में उनको समझ में आ गया विष्णु जो है वही वही संभूति है, वही स्वतंत्र है, वही शाश्वत है। तब जाके जो उनको समझ में आ गया। इसी प्रकार से अत्रि मुनि जो है वो भी तप कर रहे। तप करने के बाद जो है उनका एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी, कोई संसार का जो है सबसे जो बड़ा जो शक्तिशाली व्यक्ति है, तो उसका जो है मुझे दर्शन करना। लेकिन उनको भी मालूम नहीं था, ये बड़े ऋषि थे, अत्रि ऋषि। उनको भी मालूम नहीं था कि इस संसार का जो है सबसे बड़ा जो है व्यक्ति कौन है। अभी हालांकि ऐसे देखा जाए भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिस भौतिक संसार का जो है जब व्यवस्थापन आता है, तो तभी तीन लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसलिए तीनों प्रकट हो गया अत्रि के सामने। तो उनको भी मालूम नहीं पड़ा कि असली जो है कौन है कर। तो इस प्रकार से ये जो है देवता और मुनि के उद्गम है भगवान, लेकिन फिर भी जो है उन्हें वो लोग नहीं जानते, क्योंकि वे भगवान के सीमित शक्ति है और भगवान अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। इधर दो समस्या है। एक समस्या यह है कि भगवान जो है हमारे जैसे जो है भौतिक जगत में जब आते भी है, तो फिर वो जो है महामाया से नहीं आते, महामाया शक्ति से नहीं आते, वो योग माया से आते हैं। संभवामी आत्म माया, चौथे अध्याय में कृष्ण बताते भगवत गीता में। संभवामी आत्म माया यानी कि उनके जो खुद का जो अंतरंगा शक्ति है, उससे जो है वो प्रकट होता है। और हम लोग जो है भगवान का जो माया है, माया शक्ति, उससे हम लोग प्रकट होते हैं। संभवामी आत्म माया यार, इस प्रकार से भगवान अंतरक्षा अंग से शक्ति से प्रकट होते हैं। इसीलिए अंतरंगा शक्ति के बारे में केवल भक्त लोग समझते हैं, इसलिए बाकी लोग जो उनको नहीं समझते। और दूसरा, भगवान को समझने की जो हमारी जो क्षमता है वो बहुत सीमित। भगवान अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है, उनका लीला अनंत है, उनका रूप अनंत है, सब कुछ उनका जो अनंत है। लेकिन हमारा जो अनंत नहीं है। हमारा जो है जितना भी है गीगाबाइट टेराबाइट, वो जो है बस वो सीमित। उसमें जो है पूरा भगवान का जो है नॉलेज या ज्ञान जो हम उसको सोच सोच के नहीं भर सकते। इसीलिए ये महर्षि हो या फिर जो देवता लोग हैं, वो भी जो है भगवान को नहीं समझते। अभी देवताओं के इसमें देखा तो फिर इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है, देवेंद्र। वो भी जो है भगवान को नहीं समझते। जैसे गोवर्धन लीला हो गया। हाँ, तो तभी जो है इंद्र को परास्त करने के लिए कृष्ण को जो है वो जो छोटे बालक, बस केवल 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को धारण कर लिया, तो उसी से जो है वो थक गया इंद्र। फिर इसके बाद भी जो है जब कृष्ण सत्यभामा के साथ में जो है देवलोक में गए थे, क्योंकि भौमासुर ने देवताओं के जो माता अदिति के कर्ण कुंडल को चुरा लिया। तो भौमासुर को मार के जो है वो कर्ण कुंडल वो लेके आए, अदिति को दिया। तो इतना उपकार उनके ऊपर किया था, तो तभी सत्यभामा को इच्छा हो गई कि पारिजात को द्वारका लेके जाना। कृष्ण ने बोला ठीक है ले लो, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का ही है। लेकिन इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा। वो सोच रहे थे कि इंद्र लोक में जो शोभा देने वाला ये जो वृक्ष है, ये मर्त्य लोक में कैसे जा। इस प्रकार से जो है कभी कभी इंद्र जो है वो तो समझ में नहीं आता कि सही में जो है वो क्या कर रहा है। इस प्रकार से देवता और मुनि जो है भगवान को नहीं समझ। आगे की।
और दूसरे हैं मायावादी। सबसे पहले बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महर्षि, वो भी भगवान के बारे में पूर्ण नहीं समझ सकते, और दूसरे हैं मायावादी। तो मायावादी क्या करते हैं? अपने अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेद करने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान जो है भगवान है, उनका साकार रूप है, असलियत में वो साकार रूप में ही है, उनका अन्य कोई रूप नहीं है। लेकिन ये लोग जो है अपना विभेदक दृष्टि से वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान जो है वो साकार नहीं है, वो जो है निराकार, वो ऐसा है ही नहीं। इस प्रकार अपना अल्प बुद्धि से जो है जो साकार है उसको निराकार बोलने का ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति दिख रहा है, मैं बोलूंगा कह रहे तो दिख ही नहीं रहा है, फिर उसको कैसे लगेगा? तेरा अस्तित्व ही नहीं है, तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे। तो भगवान को कैसा लगता होगा ये लोग जब ये सब बोलते हैं? तो ये जो मायावादी लोग हैं, इनमें भी जो है दो प्रकार है। तो एक जो है उनको बोलते हैं ब्रह्मवादी। एक्चुअली ये लोग निर्विशेषवादी है, तो उसमें जो है एक है ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी भी जो है वो भी निराकार जो स्वरूप है उसका ही पूजा करते हैं। क्यों निराकार स्वरूप का वो पूजा करते हैं? क्योंकि उनको साकार रूप के बारे में मालूम नहीं। वो लोगों को साकार रूप के बारे में मालूम नहीं है, तो इसलिए जैसे परम सत्य का तीन अनुभूति है, एक ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये लोगों को परमात्मा और भगवान के बारे में मालूम नहीं है। तो ये लोगों को जो है केवल परम सत्य का आंशिक साक्षात्कार, यानी कि जो है केवल ब्राह्मण के बारे में मालूम है, तो इसलिए उसका वो पूजा कर रहे हैं। तो ये लोग जो है दूसरे जो मायावादी लोग हैं उससे अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग कम से कम जो है भगवान या भक्तों की निंदा नहीं करते। क्योंकि उनको उसके बारे में मालूम नहीं, वो केवल समझते हैं कि बस यही जो है ब्रह्म ज्योति, यही सर्वोपरि है, और इसी का पूजा करना, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये है ब्रह्मवादी। और उसके बाद दूसरे है मायावादी। तो मायावादी लोग जो है डायरेक्ट निंदा करते हैं भक्तों का, भगवान। तो ये लोगों का जो है बहुत अ, हीना स्थिति रहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे कि मायावादी कृष्ण अपराध, मायावादी जो है वो कृष्ण अपराधी है। इसलिए ब्रह्मवादी जो है वो कभी कृष्ण अपराधी नहीं बनता। इसलिए हम लोग देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्मवादी थे। सुखदेव गोस्वामी जब उनके पेट माँ के गर्भ में थे, तभी वो जो है वो ब्रह्मवादी थे। और जैसे वो आए तो ब्रह्मवादी को मालूम रहता है कि ये भौतिक दुनिया जो है कुछ काम का नहीं है, ये भौतिक सुख जो है कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए जैसे वो माँ के घर पे बाहर बाहर निकले, तो अपने पिताजी का घर, व्यासदेव जी का घर छोड़ के चले गए। और 9 मास में वो बाहर नहीं आई है, कई वर्ष लगा दिए उन्होंने बाहर आने के लिए, तभी जो है बहुत चिंतित थे। तो व्यासदेव जी सोच रहे थे, जब ये घर के अंदर था तो माँ के गर्भ में था, गर्भ से बाहर निकला तो घर से छोड़ के ही चला गया। एक दृष्टि जो है पुत्र का सुख जो है उनको नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए जो है जैसे पुत्र जा रहा था तो फिर वो चिल्ला रहे, हे पुत्र, हे पुत्र। लेकिन पुत्र ने नहीं सुना, पुत्र आगे चले गए। केवल उधर के जो वृक्ष थे वो सुन के जो है उसका प्रतिध्वनि आ गया उसको, ये आगे चले गए। फिर बाद में चिंतित थे, तभी जो है उनके शिष्य बोले कि अब चिंता मत कीजिए गुरुदेव, हम कुछ करते हैं। फिर वो लोग जो है कुछ लकड़ी काटने वाले क्या वेश धारण करके जंगल में गए, ये व्यक्ति बैठे थे उधर, सुखदेव जी। तो तभी जो उनको जो है भागवत का जो है श्लोक सुनाना आरंभ कर दिए, इतने रसीले श्लोक थे वो। और जैसे उन्होंने वो श्लोक सुना, वो बकीयम स्तनकालकूटम, जो पूतना के बारे में था, बकी यानी कि बकासुर की बहन। तो उन्होंने जो है अपना स्तन को जो है जहर लगा के जो है कृष्ण को मारने की कोशिश किया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसको जो है सदगति प्राप्त कर दिया। तो इस प्रकार महा व्यक्ति के बारे में जैसे उन्होंने सुना कि ये है कौन, ये व्यक्ति इतना उदार। फिर बाद में वो ये जो गा रहे थे तो आके उन्होंने उनको मिले सुखदेव जी। फिर पूछे कि आप ये क्या गा रहे हैं, सब क्या है? फिर बाद में उन्होंने बोला, हमको क्यों पूछ रहे हैं, आप घर जाइए अपने पिताजी को पूछिए, आप, हम लोग भी आपके पिता से थे, ये सब सीखा। फिर केवल भागवत को समझने के लिए वो घर वापस आए। फिर बाद में जो है भागवत समझ में आ गया, ज्ञान पूर्ण हो गया, तो फिर वो ब्रह्मवादी से भक्त बने। इसी प्रकार से जो चार कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, वो भी ब्रह्मवादी। लेकिन एक बार वो वैकुंठ में चले गए। फिर बाद में जय विजय के साथ जो है उनका मुठभेड़ हो गया। फिर तभी जो है नारायण जी उधर आए, तो नारायण जी के चरण कमलों में जो तुलसी थी, उस तुलसी का जो सुगंध है, जैसे उन्होंने उसका खुशबू को जो है सूंघा, तो तभी जो है उनका ब्रह्म ज्ञान जो है वो भक्ति के ज्ञान में परिवर्तित हो। वो भी ब्रह्मवादी थे, फिर वो भक्त बने। तो इस प्रकार से ये जो मायावादी जो है, इनका अपना अल्प बुद्धि रहता है। तो इसीलिए जो है परम को सापेक्ष, यानी कि परम सत्य असलियत में क्या है इनको मालूम नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति के परे क्या है इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। जैसे रात के अंधेरे में जो है जब हम लोग
कोई गाड़ी का हेडलाइट देखते हैं तो दो लाइट दिखता है, हमको समझ में नहीं आता कि उसके पीछे क्या है। ये दो अलग अलग मोटरसाइकिल है क्या, ये ट्रक के दो हेडलाइट। इसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्योति इतना चकाचौंध करने वाला है कि उसके पीछे का जो है आध्यात्मिक जगत जो है हमको दिखता नहीं। और भगवान भी वो उसको दर्शन नहीं कराते क्योंकि उनको उसको देखने की इच्छा ही नहीं। इस प्रकार से ये लोग अपनी अल्प बुद्धि से परम को जो है सापेक्ष से विभेद करने का प्रत्यक्ष करते हैं कि वो है साकार, लेकिन उनको जो है ये निराकार है, किस प्रकार के जो उसको प्रतिपादन करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं। तो इनकी समझ क्या है? परम सत्य का नकारात्मक दृष्टि। परम सत्य का नकारात्मक दृष्टि तो इनका क्या रहता है? नीति 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 फिलोसफी। यानी कि परम सत्य जो है, क्या ये जल है? नीति नहीं है। क्या ये अग्नि है? नहीं है। क्या फिर ये पानी का बोतल है? नहीं है। क्या ये मटका है? नहीं है। इस प्रकार से ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये बोलते बोलते वो लोग जो अपना पूरा आयु निकाल देते हैं। अंत में उनको समझ में ही नहीं आता कि ये भगवान है ही कौन, या परम सत्य है ही कौन। इस प्रकार से केवल ये लोग परम सत्य के बारे में जो है नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये लोग जो है केवल नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। और संसार में जो अगर कोई व्यक्ति केवल नकारात्मक दृष्टि रखता है तो फिर वो साकार कैसे बने? केवल नकारात्मक दृष्टि रख के जो है व्यक्ति प्रगति नहीं करता। प्रगति करने के लिए व्यक्ति के पास सकारात्मक दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से ये मायावादी कितना भी जो है संकष्ट करके, संघर्ष करके इस भौतिक जगत के परे जाके ब्रह्म ज्योति में गए, जाके उधर रहेंगे तो भी उनको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास अभी भी नकारात्मक दृष्टि है। कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति जो है जब भी कोई उसके पास आके बात करता है तो हमेशा नेगेटिविटी का बात करता है। अरे ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये है, हमेशा ऐसे ही बोलता रहे। अगर ऐसे बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके पास कितने लोगों को अच्छा लगता है कि उसके पास जाके जो है बात। बस यही, इसी के बारे में जो है वो लोग हमेशा जो है वो चर्चा करते रहे। यहाँ तक इनके जो मेन शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने जो है वो शंकराचार्य जी थे लेकिन वो अंदर से जो है वो भक्त थे। बीच बीच में जो उन्होंने समझाया उनके लोगों को कि ठीक है, तो ये जो है नकारात्मक के बारे में हम बोल रहे हैं कि इसमें एक सकारात्मक भी है, कि उन्हें कि भगवान जो है वो है, उनका ये है। लेकिन उनके जो लोग थे वो जो है असली अच्छी तरह से जो है वो लोग उनको समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो लोग हैं कौन, मायावादी लोग, तो ये क्या होते हैं? तो ये लोग जो है भगवान के बारे में कुछ कर कहते नहीं है, भगवान के बारे में जो कुछ करते नहीं है, तो फिर करते क्या है ये लोग? तो केवल जो है ये लोग ये करते रहते हैं कि ये लोग जो है बस अ, अ, किस प्रकार से जो है हमको, तो इनका मेन उद्देश्य क्या रहता है जिंदगी का, ये किस प्रकार से जो है मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, एक सज्जन व्यक्ति बनना है, एक सत्पुरुष व्यक्ति बनना है। उसके लिए जो है वो लोग अपना ये सब देखते रहते हैं। लेकिन जो है भगवान के बारे में जो है कैसे भक्ति करना है, कैसे मुक्त होना है, ये जो है बुद्धि उनके पास बिल्कुल नहीं रही। हालांकि शंकराचार्य जी ने उनको बोल दिया कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़। लेकिन फिर भी जो है वो लोग इसको नहीं समझते, फिर केवल जो इस प्रकार निषेधात्मक व्याख्या करते हैं भगवान के बारे में, जो अलग अलग नाना प्रकार के कल्पना करते रहते हैं। तो ये जो है उनके लिए जो है वो अच्छा बिल्कुल जो है वो नहीं है। यह नास्तिकवाद का प्रतीक है। तो ये जो है ये नास्तिकवाद का जो है बिल्कुल ये प्रतीक है। तो इसके लिए जो हम लोग बिल्कुल कुछ, तो ये लोग जो है जैसे मैं बता रहा था कि देवता का पूजा जो है एक दृष्टि से अच्छा है क्योंकि उसमें कम से कम सकारात्मक धारणा है। लेकिन ये जो लोग हैं ये नीति नीति वाले हैं, तो फिर ये पूरा जो है न अस्थि, यानी कि भगवान का अस्तित्व भी नहीं, भगवान का रूप ही नहीं। हाँ, तो इस प्रकार का ये नास्तिकवाद का प्रतीक। आगे कीजिए। तो फिर ये जो समझ है नकारात्मक, ये दोषपूर्ण कैसे है? किस प्रकार से ये दोषपूर्ण है? ये नहीं जानते कि कृष्ण ही भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनकी अंग कांति है तथा परमात्मा उनकी सर्वव्यापी स्वरूप। ये नहीं समझते। क्या नहीं समझते? ये जो परम सत्य है इसके तीन प्रकार के साक्षात्कार है। एक है ब्रह्मन, उसके बाद दूसरा है परमात्मा, उसके बाद तीसरा है भगवान।
ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, ये लोग केवल पहला फर्स्ट स्टेप जो है आंशिक साक्षात्कार यानी कि ब्राह्मण, उसी के बारे में जानते हैं। उसके परे परमात्मा जो है सबके हृदय में विराजमान जो है, वो थोड़ा साकार रूप में है, उनके बारे में मालूम नहीं है। और भगवान जो नाना प्रकार का जो लीला करते हैं उनके बारे में भी उनको मालूम है। इस प्रकार से वो नहीं जानते कि कृष्ण ही भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनकी अंग कांति। ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी जो है गोलोक को देख रहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो है गोलोक को देख के उसका वर्णन कर रहे हैं, उसमें वो बोलते हैं तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है। ब्रह्म ज्योति है तो जो है वो भगवान की ही अंग कांति। जिस प्रकार के सूरज है, सूर्य नारायण भगवान, फिर उनका जो कांति है यानी कि जो किरण है वो सब जगह फैला हुआ है। अगर सूरज ही नहीं है तो फिर किरण नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से अगर भगवान नहीं है तो फिर उनका अंग कांति ब्रह्म ज्योति नहीं रहेगी। इसलिए लेकिन ये लोग जो इनका समझ जो है बहुत ही दोषपूर्ण है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि कृष्ण ही भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनकी अंग कांति है तथा परमात्मा उनके सर्वव्यापी स्वरूप है। हाँ, तो पर ब्रह्मन जिसके बारे में ये लोग जो है साक्षात्कार उसका करने का ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो केवल आंशिक साक्षात्कार है, वो पूर्ण नहीं। जैसे हम लोग कोई प्लेटफॉर्म पे रात के समय में खड़े हैं, तो ट्रेन आ रही है तो सबसे पहले हमको लाइट दिखता है। क्या है, ट्रेन केवल लाइट है? नहीं, एक दृष्टि से लाइट है लेकिन वो पूरा लाइट ही नहीं, वो एक केवल आंशिक साक्षात्कार है। फिर उसके बाद धीरे धीरे डब्बे दिखते हैं, तो फिर केवल ये जो ट्रेन है केवल डिब्बे है? नहीं, केवल डिब्बे को देखने वाला जो है वो व्यक्ति परमात्मावादी। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है साकार रूप वाले पैसेंजर है, फिर वो है भगवान साक्षात। जो व्यक्ति तीनों को देखता है, लाइट को भी देखता है, डब्बे को भी देखता है, पैसेंजर को देखता है, उसका जो है पूर्ण साक्षात्कार है। लेकिन इनका अधूरा साक्षात्कार है। ये लोग जो है केवल ब्रह्म ज्योति को देखते हैं जो केवल उनका अंग कांति है। और दूसरा जो परमात्मा उनके जो सर्वव्यापी स्वरूप है, भगवान जो है सब जगह फैले हुए हैं। हर एक के हृदय में जो है वो विराजमान है परमात्मा। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो अंग कांति है। और जो परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन इनके परे जो है वो ओरिजिनल जो है वो भगवान कृष्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप वाला। ये जो है इनके पास तो ज्ञान नहीं है, इसलिए इनका समझ जो है पूरा दोषपूर्ण है इनका। कृष्ण का सच्चिदानंद रूप का ज्ञान इनको नहीं है। कृष्ण का जो है बहुत ही अच्छा सच्चिदानंद रूप है, ये जो है इनको बिल्कुल मालूम नहीं है। जैसे फिर से अगर मान लीजिए गुलाब जामुन जो है अच्छी तरह जो है आपने फ्राई कर लिया, अच्छा जो है शुगर का सिरप में डाल के रख दिया, तो वो जो है थोड़ा अच्छा जो है उसका शेप जो है आकर्षणीय लगता है। ठीक है, उसका जो रूप देख के जो एक प्रकार से जो है आप आकर्षित हो गए, तो वो भी जो है एक प्रकार का आकर्षण है। लेकिन वो जो है सही आकर्षण नहीं। फिर बाद में जो है दूसरा क्या, एक उसका जो रूप है उससे आप आकर्षित हो गए, वो एक आकर्षण है रूप का। उसके बाद उसका जो है सुगंध जो है उसको आप सूंघ रहे हैं। सुगंध जो उसको आप सूंघ रहे थे, इतना ये है कि बस वो भी जो एक प्रकार का आपको सुख मिल रहा है, लेकिन वो भी पूर्ण सुख नहीं। तो गुलाब जामुन जो है आपको पूर्ण सुख कभी देगा? बस उसको उठाइए, फिर बाद में जो है मुंह में रखिए, फिर उसका चखिए, उसका रस, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार से केवल वो जो रूप है, रूप से आकर्षित होके एक प्रकार का सुख प्रदान वो आस्वादन करना, वो जो है ब्रह्मन साक्षात्कार जैसा। फिर उसके बाद जो उसका केवल खुशबू को सूंघना, वो जो है परमात्मा साक्षात्कार जैसा। लेकिन सबसे आनंद सही वो जो मिलेगा जब आप उसको मुंह में रख के चखेंगे, ये है भगवान साक्षात्कार। इस प्रकार से कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद रूप है। तो उनको जो है हमको भक्ति करनी, उनकी सेवा करना, ये ज्ञान इनको नहीं। इसलिए इनका जो समझ है बहुत ही दोषपूर्ण है। भगवान को शक्तिशाली देवता और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, ये भी बहुत बड़ा गलती। उनके लिए क्या है, सब जगह विस्तारित, सब जगह फैला हुआ दशो दिशा में ये जो ज्योति है यही जो है महान है। फिर ये जो कृष्ण जो दिख रहे हैं, ये जो है इनके ज्योति से जो है कम दिख रहे हैं, तो फिर ये जो है अपने महान नहीं। इस प्रकार से उनका जो है दोषपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए भगवान को कोई एक शक्तिशाली देवता समझते, कृष्ण को केवल जो है शक्तिशाली देवता थे। बहुत सारे जो भौतिकवादी लोग भी जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग कोई परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, इसलिए कृष्ण के प्रति उनका जो है भौतिकता जैसा ही उनका विचार रहता है।
कुछ लोग समझते हैं कि कृष्ण जो है कोई एक ऐतिहासिक पुरुष, कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही निष्णात जो है राजनेता थे, कुछ लोग समझते थे बहुत ही वो ज्ञानी थे, भगवत गीता दिया उन्होंने, कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही पराक्रमी थे, बचपन में जो है कई सारे असुरों का वध किया। इतना ही इसी प्रकार का जो है ऊपरी ऊपरी जो है ज्ञान इनको मिलता है, लेकिन असलियत में कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये ज्ञान जो बिल्कुल उनको मिलता नहीं। इसलिए ये लोग क्या समझते हैं कि जिस प्रकार से देवता भी शक्तिशाली है, तो इसी प्रकार से कृष्ण भी जो है कोई शक्तिशाली देवता है। फिर बाद में उनसे भी महान कौन है? ये ब्रह्म ज्योति, क्योंकि सब जगह फैला हुआ, सब जगह जो है दशो दिशा में ये फैला हुआ है, तो उसको वो परम सत्य मानते हैं, लेकिन ये दोषपूर्ण। ठीक है, वो सब जगह जो फैला हुआ है, वो प्रकाश किसका है? कृष्ण के शरीर से आ रहा है। अगर वही नहीं है तो फिर कहते हो, जैसे शाम के समय में जो है हम लोग लाइट ऑन करके, ट्यूबलाइट चालू करके सब काम करते रहे, अचानक जो है बिजली चली गई, तो फिर वो ट्यूबलाइट क्या होता है? तो बंद हो जाता है। तो फिर वो जो लाइट दिख रहा था, फिर वो कहाँ चला गया? क्योंकि वो ट्यूबलाइट ही बंद हो गया, इसलिए वो प्रकाश भी चला गया। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान है वो ओरिजिनल है, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति जो है वो द्वितीय है। लेकिन इनको क्या लगता है कि ब्रह्म ज्योति सब जगह फैला हुआ जो है वही मेन है, बाद में भगवान जो है वो केवल शक्तिशाली देवता है। पर भक्त जानते हैं कि कृष्ण सबके उद्गम है और उनकी सेवा करते हैं। तो केवल भक्त को ही मालूम, क्या मालूम है? हाँ, ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भी परम सत्य का एक साक्षात्कार है, लेकिन ये पूर्ण नहीं आंश। क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति किसकी है? ये भगवान की, कृष्ण की अंश का। फिर उसके बाद दूसरा परमात्मा, ये भी जो है भगवान, यानी कि जो क्षीरोदक्ष विष्णु है, उनका वो विस्तारित अंश है, और वो सब के हृदय में जो है विराजमान है। तो ये भी आंशिक है। तो इसलिए न वो ब्रह्मन के प्रति आकर्षित होते, न परमात्मा के प्रति आकर्षित होते, वो केवल भगवान के प्रति आकर्षित होते। फिर बाद में वो जो भगवान के प्रति वो आकर्षित होते, उनकी सेवा करते, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि ये जो कृष्ण है यही जो है सबका उद्गम है। ब्रह्मन भी उन्हीं का है, परमात्मा भी उन्हीं का है। तो फिर हम लोग जो ओरिजिनल व्यक्ति, उनका जो हम लोग सेवा करेंगे, उनका हम लोग पूजा। इस प्रकार से बाकी मायावादी लोग जो है वो केवल असंभूति, जो शाश्वत नहीं है, जो परतंत्र है, उसका पूजा करते हैं। और भक्त लोग संभूति, यानी कि जो भगवान या जो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, स्वराट है, उनका वो पूजा करते हैं। आगे कीजिए। तो ठीक है, फिर ये लोग जो है इनका गति क्या होगा? ये जो मायावादी लोग हैं इनकी गति क्या होगी? ये जो है केवल ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, ब्रह्म ज्योति के अंदर जो है ये लोग विलीन हो जाते हैं। लेकिन उनको लगता है कि जब हम उसमें विलीन हो जाते हैं तो फिर हम अपना जो है अस्तित्व खो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग जो है अपना अस्तित्व जो है वो लोग बिल्कुल खो नहीं सकते, उनका अस्तित्व ऐसे ही रहेगा। लेकिन उनको लगता है कि बस अभी जो है बस मैं भौतिक संसार से बाहर आ गया, बस अभी ओम शांति है। ऐसा नहीं, वो हो नहीं सकता। तो ब्रह्म ज्योति में भी जो है वैसे ही रहेंगे। हाँ, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि जिस प्रकार से हरा तोता हरे पेड़ में चला जाता है, हरे हरे पत्ते वाला, तो फिर वो गायब हो जाता है, क्योंकि पेड़ में वो विलीन हो जाता है। भले ही वो कभी दिखता नहीं है, लेकिन वो अपना अस्तित्व नहीं खो। वो तोता जो है वो पेड़ में बैठ के उधर फल खाता रहता है, वो पेड़ में जाके वो पेड़ नहीं बनता। या फिर हमारे आचार्य और एक उदाहरण देते हैं, जैसे नदी का पानी जो है समुद्र में जाके मिलता है, तो मायावादी बोलते हैं कि नदी ये पानी वो पानी में मिलके विलीन हो गए। तो ठीक है, पानी पानी में मिलके विलीन हो गया, लेकिन ये नदी में आने वाला जो जलचरी है, जो मछली था, वो सागर में जाके जो है वो अदृश्य नहीं होता, वो मछली मछली ही रहता है। इसी प्रकार से जब हम लोग इस भौतिक संसार में रहते हैं तो तभी भी जीवात्मा का अस्तित्व है, और जब हम लोग मुक्त हो गया आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तभी भी हमारा जो है एक अस्तित्व है। फिर बाद में जब हम लोग ब्रह्म ज्योति में भी अटके हुए रहते हैं, लटकते रहते हैं, तो उधर भी हमारा, हम हमारा अस्तित्व कभी नहीं खो सकते। इस प्रकार से ये जो दोषपूर्ण समझ रखने वाले ये जो मायावादी लोग हैं, उनका गति है ब्रह्म। उधर भी जाके बाद में जो है उब जाते, फिर बाद में वापस वो जाते। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरे हैं देवता पूजक। तो देवता पूजक जो है वो ये नहीं समझते कि देवता जो है असंभूति, यानी कि परतंत्र है। जैसे कुछ जो देवता पूजक रहते हैं वो देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन देवताओं के पास भी जो है उनको वर देने की क्षमता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमारे भारत में जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट को जो है, यानी कि राज्य का जो सरकार है, उसको जो है
अपने प्रजा को कुछ देना है, तो जो भी उनको देना है वो कहाँ से आता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, केंद्र सरकार से आता है। जब तक केंद्र सरकार से जो है वो सैंक्शन होके इनके पास नहीं आता, तब तक ये अपने प्रजा को कुछ नहीं देते। इसी प्रकार से इधर केंद्र सरकार जो है वो भगवान, वो स्वतंत्र है, और बाकी जो देवता है वो परतंत्र है। वो लोग जो भी वर देते हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर है। वो लोग जो है भगवान के ऊपर निर्भर है, तो इसलिए जो है वो लोग परतंत्र है और वो अशाश्वत है। जैसे इधर मिनिस्टर लोगों का जो है, मिनिस्टर का पोस्ट रहता है लेकिन लोग बदलते रहे। जैसे ब्रह्मा जी, वो भी एक पद है, उसमें भी जो है जीवात्मा अलग अलग जो है वो बदलते रहे। और कभी कभी अगर कोई जो जीवात्मा है वो योग्य नहीं है ब्रह्मा जी बनने के लिए, तो फिर वो क्या हो जाता है, तो भगवान को ही जो उसको वो पद को संभालना पड़ता है। जैसे कभी कभी देखते हैं प्रधानमंत्री जो है अपने सरकार के जो है बहुत सारे जो विभाग है अलग अलग लोगों में बंटवारा करके बांट देते हैं। लेकिन कुछ जो विभाग रहते हैं उसको संभालने के लिए उनके पास, हाँ, उनके जो जो पक्ष है उसमें जो है कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो वो सब जो है वो अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी करते हैं। इसीलिए जो देवता पूजक है वो देवता असंभूति है, परतंत्र है, ये उसको नहीं समझ। तो इसीलिए जो उनका पूजा करने के बाद क्या होता है, उनका जो वर मिलता है वो भी क्षणिक है, कुछ समय तक रहता है। फिर अगर ये लोग देवताओं का पूजा करके उनके लोक में भी चले जाएंगे तो भी वो भी शाश्वत नहीं है। कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए आपको जो है कुछ सरकारी काम करवाना है, तो उसके लिए जो है आप कोई मिनिस्टर को पकड़ते हैं, फिर बाद में जो उसको जाके पैसा खिलाते हो, वो पैसा खिला गया, फिर बाद में वो बोलता है कि बस अगले महीने आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या वो जो मिनिस्टर उधर बैठा है वो परमानेंट है? मान लीजिए उसका जो है सरकार गिर गया, फिर ये जो है मिनिस्टरशिप से चला गया, तो फिर क्या होगा? जो भी आपने उसको पैसा दिया तो वो सब डूब गया। तो कभी कभी जो है देवती देवता का जो पूजा करते हैं उसमें भी इसी प्रकार हो जाता है कि प्रलय आ गया तो फिर सब खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे देवी देवता आते हैं। इस प्रकार से जो है वो अशाश्वत है, वो असंभूति है, परतंत्र है, तो इसलिए उनके प्रति किया गया जो चीजें है वो शाश्वत नहीं है। लेकिन जो अविद्या से शिकार है लोग, तो उनको जो है सब बिल्कुल जो है समझ में वो नहीं आता है। तो प्रश्न उठता है कि ये जो असंभूति है, देवता जो परतंत्र है और अशाश्वत है, तो क्यों लोग जो है देवता का पूजा करते हैं? तो भगवत गीता में जो है कृष्ण विस्तार से 7वें अध्याय में समझाते हैं। श्लोक क्रमांक 20 से लेके 23 तक ही देवता पूजा का वो बारे में समझाते हैं। इधर जो है भगवान देवता का जो पूजा है उसका खंडन नहीं करते, देवता का पूजन के विधि के पीछे लोगों का जो इच्छा है उसको खंडन करते। क्योंकि सामान्यतः जो लोग हैं देवी देवता का पूजा जो अपना स्वार्थ को निपटाने के लिए करते हैं। उनको कोई भौतिक सुख चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए, इसीलिए वो करते हैं। उनको कुछ भौतिक लाभ चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, इसीलिए वो करते हैं। तो उसमें जो है बस उनको जो है उसमें कोई आध्यात्मिक या भगवत धाम जाने की जो है कोई इच्छा या इस प्रकार को चाहिए। तो बुद्धिहीन मोहग्रस्त मानव जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए क्षणिक समस्या के अशाश्वत राहत लेने के लिए इस प्रकार से वो करते हैं। जो कुछ लोग हैं उनका विचार ऐसा है, शायद सही भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है कृष्ण के पास नहीं आते अपना जो भौतिक इच्छा को लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कृष्ण है ना जल्दी नहीं दे, बहुत टाइम लगाते हैं सब ये करने के लिए। और आजकल जो है सब पूरा झटपट का जमाना है, बटन दबाव मिलना चाहिए, बटन दबाव मिलना चाहिए। हम भी देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप टिकट निकालने के लिए टिकट काउंटर में गए, उधर 10 काउंटर है, तो कौन से काउंटर पे आप लाइन लगाएंगे? जहां जो है कम लोग खड़े हैं, जिधर आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा, बराबर। अगर दूसरा इसमें जो है 25-30 लोग खड़े हैं, तो उधर थोड़े आप खड़े रहेंगे। इस प्रकार से जो लोग बस झटपट जो है जल्दी हो जाना चाहिए, एक्सप्रेस बटन दबाओ सब हो गया। इस प्रकार से उनका जो है भौतिक इच्छा पूर्ण करने वाला काउंटर या व्यक्ति कौन है, देवता कौन है, वो पता लगाते हैं, तो फिर बाद में उसके पास चले जाते। और वो भी जो व्यक्ति है वो भी देखता नहीं कि ये जो वर उसको दे रहे हैं व्यक्ति को, ये जो है उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो बिल्कुल सोचता नहीं उसके बारे में। उसके लिए क्या लेना देना उसके लिए जो है कोई लेना देना नहीं है। केवल वो यही देखता है कि बस ये व्यक्ति ने जो जो मेरे लिए इतना सब पूजा किया, ये किया, मुझे ये देना है, बस वो बोलो तो एक प्रकार मैकेनिकल हो गया है। इसमें जो भाव वगैरह जो है कुछ वो आता नहीं। एक बार जो है एक बच्चा बीमार था, फिर बाद में, और उनको मालूम था कि ये जो बच्चा है उसको जो है बहुत ही फ्राइड आइटम, हाँ, ये जो तेल में तला हुआ जो है वस्तु
उसको बहुत अच्छे लगते हैं। और उस दिन जो है उन्होंने कुछ तो पकौड़े बना के रखे, तो इसीलिए जो है उन्होंने उसको छुपा के रखा था। फिर बाद में जो बच्चा को बुखार था तो इसलिए उसको बोला था कि कुछ खाना नहीं इस प्रकार का करके, किधर तो जाना, तो वो चली गई। बच्चा जो बहुत बीमार था, भूख लगी थी, लेकिन अभी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। तो उतने में जो है पड़ोस की जो है एक स्त्री जी वो आ गई। वो आके देखती है कि अरे ये क्या है, माता किधर चली गई है कि, और ये जो भूख से तड़प रहा है। फिर बोलते हैं कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे भूख लगा है, कुछ तो दे दो कर। फिर वो चली गई अंदर। फिर बाद में देखा उधर जो है पकोड़े थे, तो पकोड़े लेके आ गए, फिर उसको खिला दिए। तो इससे क्या हो गया, उसका बुखार और चढ़ गया। तो ये जो देवी देवता जो है ये दूसरे घर की जो स्त्री है उसके समान है, वो जो है आगे पीछे नहीं सोचते, ये देने के बाद उसका क्या होगा बिल्कुल नहीं सोचते। जिस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु ने मांगा था तो ब्रह्मा जी ने तो तथास्तु बोल दिया, लेकिन बाद में जो है संकट पूरा जगत में आ गए। फिर उसको निपटाने के लिए विष्णु को आना। तो माता होती तो फिर वो सोचती कि इसके लिए ये जो मैं दे रहा हूँ अच्छा है क्या बुरा है, वो सोच के देती। किस प्रकार से भगवान, इसलिए भगवान सोचते हैं कि अभी इसको देना है क्या नहीं देना है। हम भी देखते हैं भक्तों के इसमें जो है भगवान कुछ लोगों को जो है सब दे के रख दिया और कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया। लेकिन वो दोनों जो है उनके भक्ति के लिए अच्छा था। जैसे प्रहलाद महाराज को जो है इतना संपत्ति दिया, इतना संपत्ति दिया, उनको उसका कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन वो संपत्ति लेके भी जो अच्छी तरह से उन्होंने अपना भक्ति कर दिया। इसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में श्रीधर कोलावेश नाम के चैतन्य महाप्रभु के भक्त, फिर वो जो है चैतन्य चरितामृत में वो जो श्रीधर कोलावेश, तो वो जो है बहुत ही गरीब व्यक्ति था। केला, केले का पत्ता, ये सब जो है बेच के जो है वो कमाता था बस। भक्ति जो है बहुत इस प्रकार से, भक्ति जो है आपका कोई भौतिक जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति जो है आपका कोई भौतिक उपलब्धि के ऊपर निर्भर नहीं है, कि भक्ति जो आध्यात्मिक है, उससे जो इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए भगवान जो है कभी कभी समय लगाते हैं हमको भौतिक जो चीजें हैं उसको देने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं भाई इसको मैं दूंगा तो इसका प्रभाव इसके ऊपर क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं करेगा ये। वो सोच के भगवान देते हैं। अगर भगवान को तो ये तसल्ली हो गया इसको ये देने से इसका कुछ तकलीफ नहीं होगा तो वो दे देते, जैसे माँ के समान। और देवी देवता तो ये नहीं सोचते, बस देना है तो दे दिया, क्योंकि उनका वो ऑफिशियल काम। जैसे ऑफिस में जो है वो कैशियर बैठा रहता है, जैसे तनख्वाह का दिन आता है तो क्या करता है, उधर देखता है हाँ इसको कितना, 10,000 रुपए गिनता है, 10,000 देता है। एक मैकेनिकल काम चलता है, क्योंकि इसने इतना काम किया है तो इतना देना मेरा काम है बस। उसको नहीं देना, नहीं ज्यादा देना, कम देना है, वो उसके ऊपर वो है ही नहीं। वो भी जो है परतंत्र व्यक्ति है। इस प्रकार से बुद्धिहीन मोहग्रस्त मानव जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए क्षणिक समस्या के अशाश्वत राहत के लिए देवताओं के पास चला जाता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है और उसको जो है समस्याओं का जो है शाश्वत जो है हल चाहिए, और वो लोग जो है भगवान के पास। इसलिए कभी कभी जो है प्रभुपाद जी बताते थे, उदाहरण देते, जैसे बाजार में हम देखते हैं जो नकली, जो सोने के जो आभूषण वाले जो रहता है इमिटेशन गोल्ड, उसके दुकान तो बहुत है, और उधर कई सारे लोग जाते हैं और गर्दी ज्यादा रहती है। वही जो असली 24 कैरेट गोल्ड जो सोना है असली, वो दुकान में जो है बहुत कम लोग आते हैं, दिन में एक दो आगे तो बहुत हो। ये जो भगवान का जो भक्ति है वो भी इसी प्रकार से है। जिसको जो है असली भक्ति करनी है, शाश्वत जीवन को प्राप्ति करनी है, तो वही लोग भक्ति के लिए आते हैं। और बाकी जो है बस उनका जो क्षणिक इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए किधर चले। इस प्रकार से लोग, ये लोग जो है देवताओं का पूजा करते हैं, क्योंकि बस कामस्तैर् हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। गीता में कृष्ण बोलते हैं कामस्तैर् हृत ज्ञान। जब उनके भक्तिक कामना जो है बढ़ जाता है तो फिर हृत ज्ञान, उनका ज्ञान जो है वो अपहृत हो जाता है। तभी प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अलग अलग प्रकार के देवता को जो है लोग शरण में जाते हैं, क्योंकि उनको वो भौतिक कामना चाहिए रहता है। इसीलिए जो है लोग अपने भौतिक कामना को पूर्ति करने के लिए ये लोग देवता का पूजा करते हैं। आगे की। तो ये समस्या क्यों है, परतंत्र देवता पूजा का लाभ अशाश्वत है। जैसे मैं बता रहा था वो मिनिस्टर का उदाहरण, मिनिस्टर को पैसा दे दिया लेकिन मिनिस्टर का मिनिस्ट्री चला गया तो फिर वो क्या करे। इसी प्रकार से देवता जो है वो अपने आप में जो है वो अशाश्वत है। आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे जो भी है। तो इसीलिए जो अगर आप उनका पूजा कर रहे हैं तो फिर आपका जो जो भी साधना है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो जो है पूरा क्षणिक है।
हाँ, ये जो है कंपनी कभी डूबेगा वो मालूम नहीं है। जिस प्रकार से परतंत्र देवता का जो पूजा का जो लाभ है अशाश्वत, वो आपको स्थायी या शाश्वत लाभ जो है वो कभी नहीं दे। पर सर्व स्वतंत्र कृष्ण की भक्ति से भगवत धाम की शाश्वत लाभ मिले। वही उसके विपर्यास में अगर कोई जो व्यक्ति है वो जो है भगवान का जो है भक्ति कर रहा है, जो स्वतंत्र कृष्ण है उनका, तो फिर जो है कृष्ण भगवत धाम की उनको जो है शाश्वत लाभ मिलेगा। फिर बाद में जो है फिर से इस मनहूस भौतिक जगत में आने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना उसका भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बता रहा था, कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्तिदाता। केवल भगवान कृष्ण ही जो है किसी जीवात्मा को जो है मुक्ति दे सकते हैं। अन्य कोई देवता के पास जो है वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मुक्त नहीं है, स्वयं अमर नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सर्व स्वतंत्र जो स्वराट है कृष्ण, उनकी भक्ति करते हैं तो फिर वो भगवत धाम जाके उसका जो है शाश्वत लाभ को जो प्राप्त करते हैं। आगे की। तो फिर इनकी गति क्या है? जो देवी देवता का जो पूजा कर रहे हैं तो इनका क्या होगा, ये 7वें अध्याय में कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं। यान्ति देवव्रता देवान। हाँ, यान्ति देवव्रतान देवान। देवव्रतान देवान यानी कि देवव्रत। देवव्रत यानी कि देवी देवता का पूजा करने वाले, देवी देवता का व्रत रखने वाले, तो वो कहाँ जाते हैं? देवलोक चले जाते हैं। पितृव्रता, जो पितृलोकों लोगों का जो है पूजा करते हैं वो पितृलोक चले जाते हैं। यान्ति मध्या जिनोपि माम। कृष्ण बोलते कि जो मेरी यजन यानी कि मेरा पूजा करते, मेरी भक्ति करते, वो मेरे पास। जैसे प्रोपा जी उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है चेन्नई का टिकट खरीदी किया है तो फिर वो जो है व्यक्ति दिल्ली नहीं जाता, उसको चेन्नई ही जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति जो है देवी देवता का पूजा कर रहा है तो फिर वो वहीं जाएगा, वो दूसरी जगह नहीं जाता। इसीलिए जो है जो देवता पूजक है वो देवलोक में जाएंगे। जो चंद्र का पूजन कर रहे हैं वो चंद्रलोक जाएंगे। फिर जो सूर्य का पूजन करने वाले वो सूर्य लोक में जाएंगे। जो पितरों का पूजन करेंगे वो पितृलोक जाएंगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति का ये लोग पूजा करेंगे, हाँ, जिसको भी जो लोग जो अधिष्ठात्री देवता समझ के ये किया उस लोक का, तो फिर वो लोक में ही वो लोग चले जाते हैं। इस प्रकार से इनकी जो गति है इसी भौतिक संसार में ही रहे, क्योंकि देवलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, ये सब इसी संसार में है, इसी भौतिक जगत में है। इस भौतिक जगत के परे वो कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भी जो है इस प्रकार देवी देवता का पूजा करता है, देवव्रत करता है, तो वो जो है उसका गति वही लोक रहेगा। जो भी अधिष्ठात्री देवता का वो जो पूजा कर रहा है वही अधिष्ठात्री देवता जो है उसका लोक में वो चला जाएगा। आगे कीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है कुछ यज्ञ वगैरह करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, या फिर अन्य जो भी जो है चंद्र ग्रह है, अलग अलग ग्रहों में जाना चाहते हैं। किसी को जो है भौतिकवादी लोग जो है उनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो लोग देख रहे कि रात को देखते हैं कि हाँ इधर चंद्र है, दिन में देखते हैं कि ये सूर्य है, इधर मंगल है, इधर गुरु है। तो इस प्रकार से उनका भी इच्छा होता है कि चलो हमको भी जो है उधर जाना है, लेकिन उसके लिए जो है उनके पास अलग तरीका है जाने का। तो इसी को विज्ञानी जो है रॉकेट में प्रयास करते हैं। रॉकेट में बैठ के जो लोग प्रयास करते रहते हैं, तो रॉकेट बनाते हैं, तो रॉकेट में बैठते हैं, तो फिर बाद में जो है वो लोग उस अलग अलग प्रकार का जो लोग है उधर जाने की प्रयास करते हैं। लेकिन क्या ये लोग सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म संहिता में कहते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यत यस प्रपदे अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंथास्तु कोटि वत्सर, वत्सर यानी कि वर्ष, संवत्सर, कोटि कोटि वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, संप्रगम्य यानी कि पूरी तरह निकल गया यहाँ से, कहाँ से? इस पृथ्वी से। वायु रथापि, हाँ, तो वायु के वेग में जाने वाला रथ में, रॉकेट में बैठा है वो। मनसो मुनि पुंगवाना, मनोवेग से जो है वो जा रहा है। कौन? पुंगव। पुंगव यानी कि जो है बहुत ही पंडित क्या व्यक्ति। मालूम। गव यानी कि, तो गव यानी कि गाय, पुम यानी कि पुरुष, पुरुष गाय यानी कि बैल। बोले तो ये कवियों में यानी कि पंडितों में जो है बहुत ही उत्तम व्यक्ति है।
कितना बुद्धि का इस्तेमाल करके भी वो जाएगा तो भी जो है ये अचिंत्य भगवान के पास जो है वो नहीं पहुंच, उनके लिए भगवान जो है हमेशा अचिंत्य ही रहेंगे, वहां तक जो है बिल्कुल वो नहीं पहुंच सकता। अरे इस ये कोई प्रकार से जो है सकता है। भगवान, तो इस प्रकार से जो है भगवान उनके इसमें जो है पहुंच के बाहर है। इसलिए विज्ञानी रॉकेट से कितना भी ये करे, और दूसरा क्या है, ये डिस्टेंस यानी कि अंतर इतना दूर है कि उधर पहुंचने से पहले या व्यक्ति का आयु खत्म हो जाएगा, तो फिर वो सजीव रूप से जो है उधर वो लोक में नहीं पहुंच सकता, उसका डेड बॉडी, मृत शरीर उधर चला जाएगा अगर गया भी, तो जाना भी इतना आसान नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि मानव को जो है अन्य ग्रह की यात्रा की इच्छा क्यों आती है? ये उसकी उन्नत चेतना के कारण आती है। जो कुत्ते बिल्ली है वो भी जो है शायद आसमान में जो है तारे चंद्र सबको देखते होंगे, लेकिन कभी वो सोचते नहीं होंगे कि हमको उधर जाना है करके, क्योंकि उनके पास उतना विकसित बुद्धि नहीं है, उन्नत चेतना नहीं है। मानव के पास ही इस प्रकार का उन्नत चेतना है। तो इसीलिए वो सोच सकता है भाई, ये तो रात को जो इतना जे चमक रहा है तो ये कैसा होगा, उधर भी जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो उन्नत ग्रहों की या अन्य ग्रहों की जो है यात्रा करने की इच्छा जो है, उनके पास वो उन्नत चेतना है, उसके कारण वो आता है। शास्त्रोक्त अन्य ग्रह यात्रा हम लोग तीन प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह हमको जाना है तो शास्त्र के अनुसार जो है तीन प्रकार से हम उधर जा सकते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष यान, यानी कि आजकल जो है लोग रॉकेट वॉकेट का ये कर रहे हैं, तो वैसे जैसे शास्त्र में भी हम देखते हैं, जैसे करदम मुनि थे, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा एक स्पेस शटल बनाया था, आकाश में तैरने वाला एक नगर को ही बना लिया था उन्होंने अपनी सिद्धि से। फिर उसमें बैठ के मन चाह जिधर जाना था उधर जाते थे। या फिर रावण के पास भी जो है पुष्पक विमान था जिसमें सीता को हरण करके लेके गया, वो है अंतरिक्ष यान। इस प्रकार से भी जो है व्यक्ति उधर जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है योग शक्ति। नाना प्रकार के जो है योग शक्ति, 8 प्रकार के जो है सिद्धियां हैं, अनिमा लघिमा, अलग अलग प्रकार का। तो उसमें जो है एक शक्ति, उसको बोलते हैं प्राकाम्य। प्राकाम्य यानी कि आप जो है जो भी इच्छित जो लोक है उधर जो है आप जा सकते हैं अपनी सिद्धि के कारण। जैसे दुर्वासा मुनि थे, जब उनके पीछे सुदर्शन चक्र लगा था तो उनके पास ये सिद्धि, उस योग शक्ति के कारण वो पूरे ब्रह्मांड में चले गए। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, फिर बाद में वैकुंठ में नारायण के पास में भी हो गए, वो योग शक्ति उनके पास। इस प्रकार योग शक्ति से भी व्यक्ति जो है अन्य ग्रहों में जा सकता है। और दूसरा है देव पूजा। तीसरा देव पूजा, यानी कि अगर मान लीजिए आपको जो ग्रह में जाना है, मान लीजिए चंद्र ग्रह में जाना है, तो चंद्र ग्रह का अधिष्ठात्री देवता जो है वो सोमदेव यानी कि चंद्रदेव। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको सोम यज्ञ करना पड़ेगा। जब आप सोम यज्ञ करके उधर के जो अधिष्ठात्री देवता है उनको जब आप प्रसन्न करेंगे, तभी जो है आपको जो है परमिशन मिलेगा उधर जाने के लिए, फिर आप उधर जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही आप नहीं जा सकते। जैसे इस भौतिक दुनिया में भी हम देखते हैं, अगर किसी को जो अमेरिका जाना है अपने आप नहीं जा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, अमेरिका का जो अधिष्ठात्री अधिकारी है, यानी कि वीसा देने वाला जो अधिकारी है, तो उसके पास जाके इंटरव्यू करके उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टैंप करेगा, तब जाके आप अमेरिका जा सकते हैं। तो इस धरती का ही एक नगण्य जो अमेरिका है, उधर आपको जाने के लिए जो एक व्यक्ति का जो अगर परमिशन लगता है, तो फिर इंद्र लोक या फिर सूर्य लोक या चंद्र लोक के बारे में क्या है, तो उधर भी जो है आपको परमिशन लगने ही वाला है। कोई भी हो, कुछ भी हो, तो इधर जो है शास्त्र के अनुसार जो अगर अन्य ग्रह आपको जाना है तो तीन प्रकार का विधि विधान है। सबसे पहले अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल, रॉकेट में इसी में बैठ के आप जा सकते हैं। दूसरा अपने योग शक्ति से जैसे दुर्वासा मुनि जाते थे। या तीसरा देव पूजा। और इनमें सामान्य है विशिष्ट ग्रह का अधिष्ठाता देव का पूजा करना। ये तीनों में से जो है लोगों को आसान लगता है देव पूजा करके उस ग्रह में चले जाना। क्योंकि अंतरिक्ष यान तो अच्छा है, लेकिन वो रॉकेट बनाएगा कौन, उसके लिए जो बहुत पैसा खर्चा आएगा, फिर तब तक जो है व्यक्ति का आयु रहेगा कि नहीं वो मालूम नहीं है। और दूसरा योग शक्ति सबकी बस की बात नहीं, उसके लिए जो है बहुत कड़ी अष्टांग योग का जो है साधना करना पड़ेगा, वो सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वो सबकी बस की बात नहीं। इसलिए आसान क्या है, देव पूजा। चलो चंद्र लोग जाना है तो फिर चंद्रमा का जो है पूजा करना आरंभ कर दीजिए, चंद्र के लिए यज्ञ कीजिए, चंद्र का पूजा कीजिए, और चंद्र जब प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर एक दिन जो है चंद्र ग्रह जा सकते हैं। इस प्रकार से देव पूजा करने का जो है, उधर का विशिष्ट ग्रह का अधिष्ठात्र देवता का पूजा करना, ये सामान्य हमारे लिए। इस प्रकार मानव ब्रह्मांड में के कोई भी लोक हो जाता है। इस प्रकार कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी जो लोक है, उधर लोक का जो भी मेन व्यक्ति है, उसको जो है प्रसन्न करने से हम उधर जा सकते हैं।
इस प्रकार से जो अगर किसी को अंतरिक्ष में या अलग अलग ग्रहों में जाना है तो उसका भी जो है इस प्रकार का ये सुविधा है, तो उसके लिए भी उसको उस व्यक्ति का पूजा करना पड़ता है। इस कारण से भी जो है कभी कभी जो लोग हैं ये असंभूति जो लोग हैं उनका भी वो लोग पूजा करते हैं। आगे कीजिए। बलदेव प्रभु, भरत चंद्र का फोन आ रहा है, थोड़ा देख लेना क्यों फोन कर। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड हाँ प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा था कि जो चार कुमार हैं वो भी ये ब्रह्मवादी थे, लेकिन हाँ जब जी। वो वैकुंठ लोग गए हम्म। तो उनको वो चरण कमलों की तुलसी की सुगंध से वो फिर साकारवादी बन गए। लेकिन वो हम्म। वैकुंठ लोग गए क्यों? उनको पता था ना कि वहां पे भगवान है। जब उनको पता है कि वहां पे भगवान है तो वो ब्रह्मवादी कैसे हुए? उनको मालूम नहीं था कि उधर भगवान है, उनके पास केवल योग शक्ति था। जैसे दुर्वासा मुनि भी वैकुंठ में चले गए, तो वैकुंठ में जाके नारायण के इसमें भी वो बैठ सकते थे, लेकिन उधर से भी वो भाग रहे थे इधर उधर। तो ये लोगों को जो है कभी कभी मालूम नहीं रहता, वो लोक में वो चले जाते हैं, लेकिन अगर जाएंगे तो भी ये भगवान जो है ये सर्वोपरि है, वो भी उनको ध्यान नहीं रहता। भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, ये उनको कभी मालूम पड़ता है कि जब वो लोग भक्ति करेंगे। जब तक आप भक्ति नहीं करते तब तक जो है ये ज्ञान आपको नहीं मिलता, भले ही आप वैकुंठ में चले जाए। कभी कभी होता है आपके जो मित्र है, आपका इच्छा है कि उसको जो है भक्ति में लेके आने का, फिर उसको कई बार आप बोल रहे कि मंदिर में आओ, मंदिर में आओ, मंदिर में आओ, कितना अच्छा है, आनंद लुटते हैं हम लोग, लेकिन उसको जो है भक्ति में कोई रुचि नहीं है। और एक दिन जो है जबरदस्ती उसको आप मंदिर में लेके आते हैं, वो बैठा है, सब है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, प्रवचन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसको उसमें रस ही नहीं है। लेकिन वो आ गया है कहाँ, मंदिर में आ गया। मंदिर में आया, सामने भगवान है, लेकिन फिर भी जो है उधर के जो भी चल रहा है गतिविधि उसके पास वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा। देख रहा है भगवान कृष्ण को देख रहा है, लेकिन जो है बस ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये है वो है। इसी प्रकार से ये लोग भी जो है योग शक्ति के बलबूते पे उधर जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता जिनका वो दर्शन कर रहे हैं कि वो कौन है। ये ब्रह्मवादी लोगों का भी वैसे ही रहता है, लेकिन भगवान की कृपा है, वैकुंठ में आए तो कुछ देना था, इसलिए भगवान ने जो उन लोगों को भक्ति दे दिया उस समय। और उसका मेन जो श्रेय है वो तुलसी महारानी को जाता है, क्योंकि तुलसी महारानी उनके ऊपर कृपा की, इसीलिए जो है उनका ज्ञान जो है वो परिवर्तित हो गया, फिर ब्रह्म ज्ञान जो है वो भक्ति का ज्ञान बन गया। थैंक यू प्रभु जी, ये काफी टाइम से मेरे दिमाग में सवाल था, आज इसका निवारण हो गया। हरि थैंक यू सो मच हरि प्रभु जी। हरि। और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मायावादी और निरीश्वरवादी है ना, उसमें एग्जैक्ट कौन लोग आते हैं ना, जरा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी अभी अलग अलग लोग है, जैसे स्वामी समर्थ है, बैठे थे, और अनिरुद्ध बापू है, तो समझ में ना, वो लोग खुद को समझते हैं भगवान। तो कैसे मायावादी बोले तो खुद को भगवान समझना है ना, वो बोल देते हैं। बस वही है, हरि लोगों बोल। का खुद को भगवान समझते हैं, इसलिए भगवान को जो है नकारते हैं, नीति नीति उनका ये सब है। वो बोलते हैं कि बस और कोई नहीं, मैं ही भगवान। हाँ, तो वो भी जो है एक प्रकार का मायावाद का ही जो है एक स्वरूप है। हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, मैंने सुना है कि कलयुग में जो भक्ति कितना भी हम करें तो मुक्ति नहीं मिलता है। ये सही है या तो गलत है? कहाँ सुना है आपने, कुछ तो बताइए ना, कहाँ सुना है, किससे सुना है, कौन से शास्त्र में है, किसने इसके बारे में बताया है, थोड़ा स्रोत बताइए हमको। मैं ऐसे कोई व्यक्ति बोला है। ऐसे ही बोले तो कोई रास्ते में जाने वाला भी बोलेगा तो फिर आप उसको भी मान लेंगे क्या? तो कोई तो स्रोत तो बताइए प्रभु जी, भाई उनके नहीं, प्रवचन में ऐसा ऐसा सुना था, ऐसा कुछ तो ठोस कुछ तो हमको प्रश्न कीजिए। सच युग आपका में, द्वापर तो में भाई और पूरा है त्रेता ना, में भाकर डालना चाहिए। जो भक्ति करता है उधर भगवत धाम जाता है। और कलयुग में वो रिटर्न बाद में, और सतयुग में आने के बाद ही उनको मुक्ति का इनको सभी व्यक्ति को। नहीं, ऐसा कलयुग कोई में जरूरी जो नहीं कोई है। भी अगर भक्ति। आप अगर कलयुग में आप अच्छी तरह अभी भक्ति करेंगे तो फिर चले जाएंगे ना, क्यों नहीं? अभी इस्कॉन में जो है जितने प्रभुपाद जी के जो इतने बड़े बड़े जो शिष्य थे, आपको क्या लगता है वो लोग कलयुग के अंत तक रुकने वाले हैं इधर?
तो कई सारे जो नित्य सिद्ध बन गए तो फिर वो लोग चले गए ना। हाँ तो क्यों नहीं जा सकते वो? तो जा सकते हैं। उसका के लिए केवल एक ही मूल्य है, वो है आपको भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक आप भक्ति नहीं करते तब तक जो है कुछ नहीं हो। केवल ओके एकमात्र मार्ग है, भक्ति कीजिए और चले जाए। आज ही आप भक्ति करेंगे, फिर आपको जो है भौतिक जगत में रहने का एक टक्का भी जो इच्छा नहीं है, तो भगवान जो है आज ही आपको जो है लेके जाने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या है कि क्या हम लोग जाने के लिए तैयार है? आसक्ति इतनी है हमारे, तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए धीरे धीरे समय लगेगा। आम को भी जो है पकने के लिए समय लगता है, जब पक जाता है तो फिर अपने आप वो पक करके निकल नीचे आ जाता है। तो इसीलिए हमको भी जो है इधर ही इस्कॉन से जुड़ना है। जैसे आम जो है पेड़ से चिपका हुआ रहता है, तो पक जाता है तो जैसे निकलता है, तो वैसे हमारा भी भक्ति जो है परिपूर्ण होने के बाद जो हम लोग भी, हमको भी समझ में नहीं आ जाएगा कि अचानक जो है हम लोग कैसे गोलोक धाम पहुंच गए। ये होगा, भक्ति का जो है शक्ति है वैसे। और किसी का हरे कुछ कृष्ण प्रश्न? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, भक्ति प्रभु जी श्रेष्ठ है या मुक्ति? देखिए, मुक्ति का अर्थ है कि केवल इस भौतिक संसार से परे जाना, भौतिक संसार का कष्ट से हमको दूर होना। लेकिन भौतिक संसार के कष्ट से मुंह दूर आप हो भी गए तो भी भौतिक संसार नहीं आप रहे। लेकिन भक्ति क्या है, आपको जो है इस भौतिक संसार से ही परे जो है सुख के सागर में लेके जाता है। तो इसीलिए श्रेष्ठ जो है भक्ति ही है। क्योंकि मुक्ति जो है, ये जो ब्रह्मवादी या मायावादी लोग हैं वो भी मुक्त होते हैं, इस भौतिक संसार से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में गए। क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं किया है, तो इसलिए जो उसके आगे नहीं जाते, फिर वो वापस आ जाते हैं। इसलिए उनका जो स्थान है, मुक्त जो हुए है, उनका स्थान जो है वो फिक्स नहीं है। इसीलिए जो जो भक्ति करता है वही जो है शाश्वत जो धाम है उसमें चला जाता है। इस प्रकार से मुक्ति से भक्ति जो है श्रेष्ठ है। जी प्रभु जी, भक्ति का पूर्ण सार प्रभु जी कृष्ण की सेवा है, कृष्ण से प्रेम करना, यही मेन उसका हाँ ये बस है ना, यही है। केंद्र बस बिंदु। यही है, और कुछ नहीं। कृष्ण से प्रेम कीजिए, और प्रेम कभी होगा जब आप उनकी सेवा करेंगे। माता का जो है बच्चे के बारे में प्रेम कभी होता है जब वो बच्चे का सेवा करती है। जितना सेवा करती है उतना जो है प्रेम और वात्सल्य उमड़ के आता है। इसी प्रकार से जितना आप कृष्ण का सेवा करेंगे उतना जो है प्रेम अपने आप आए। ये आर्टिफिशियल नहीं है। उसके लिए जो आपको सेवा करनी पड़ेगी, जितना जितना आप सेवा करते जाएंगे उतना उतना जो आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मायावादियों का डेस्टिनेशन तो नरक होता है ना, क्योंकि वो तो भगवान और वैष्णव का अपराध करते हैं। देखिए, उसमें दो है डेस्टिनेशन। अगर कोई लोग जो है ज्यादा अपराध कर रहे हैं तो सबसे पहले वो नरक में जाएंगे। तो नरक में जाने के बाद जो है वो लोग ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाने की उनकी इच्छा थी। उनका अपराध जो है वो सब खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है वो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति जो है उधर वो चला जाता है। तो अगर उसका जो है अपराध नहीं है, फिर उसका इच्छा है ब्रह्म ज्योति में जाना, तो फिर वो डायरेक्ट चला जाता है। क्योंकि जो भी अपराधी है उसको जो दंड मिलना ही है। और ये लोग जो है कृष्ण के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो फिर वो दंड उनको भुगतना ही है। अगर वो अपराध नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका इच्छा जो है, अगर ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना है तो फिर हो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे बहुत से लोग हैं प्रभु जी, बहुत से संप्रदाय हैं अलग अलग। कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, फिर उनका मतलब वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पूछते हैं। तो फिर हम्म। उनका वापिस जन्म मृत्यु ये तो है ही, फिर उनको हम्म। मुक्ति नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। क्योंकि मुक्ति केवल भक्ति करने से ही भगवान आपको देते हैं। क्योंकि मुक्ति का डिपार्टमेंट और किसी के पास में भी नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु को मुक्ति चाहिए था, अमर बनना, ब्रह्मा जी उनको नहीं देते, तो फिर बाकी लोग क्या देंगे? बाकी लोगों के पास वो कैपेसिटी थोड़ी ही। जो भी बोल रहे हैं इस कलयुग में कि मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, तो वो खुद मुक्त नहीं है, तो फिर वो दूसरे को क्या देगा? तो इसीलिए जो मुक्ति नहीं दे सकते वो लोग। इसीलिए जो मुक्ति भी होना है तो फिर भक्ति ही एकमात्र साधन है हमारा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। जी, वो आपने सुखदेव गोस्वामी का भी बताया ना, वो हम्म। ब्रह्मवादी थे। हम्म। वो कैसे, मैंने कभी सुना नहीं था प्रभु जी, आप थोड़ा अरे बताएं। श्रीमद् भागवत ब्रह्म में भी इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद पढ़िए, आपको उसमें पूरा डिटेल में आपको मिलेगा।
अच्छा भागवत का पढ़ा था प्रथम मैंने स्कंद याद। में। हाँ, तो हाँ प्रथम स्कंद में जो है पूरा उसका वर्णन है, तो उसको पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। देखो सर, उसमें अध्याय ठीक। कौन सा है मुझे? सुखदेव गोस्वामी का ही अध्याय है, आपको किताब दिखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लास्ट में 17-18 अध्याय ऐसा कुछ तो है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि प्रथम स्कंद में है उसका। ठीक है पढ़ूंगी फिर। धन्यवाद। हरे हरे। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, भगवत गीता में बोलते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं ना, वो भी मेरी पूजा करते हैं। इसके लिए थोड़ा बताएंगे प्रभु? तो कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देवती देवता का पूजा वो कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं। लेकिन वो लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वकम, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। कर रहे हो लेकिन अविधि पूर्वकम, यानी कि अभी मुझे जो है टैक्स भरना है, टैक्स भरना जो है वो विधि पूर्वक, लेकिन मैं जो है टैक्स नहीं भरूंगा। और टैक्स भरवाने के लिए जो व्यक्ति आता है तो उसको 500 रुपये दे के मैं काम निपटा जाता हूँ, वो अविधि पूर्वकम। वो जो व्यक्ति आया है टैक्स भरवाने वाला, वो सरकार का ही आदमी है। हाँ, तो इसीलिए जो है सरकार बोल रही है कि इस व्यक्ति को आपको पैसा देना है, लेकिन वो व्यक्ति को जो पैसा हम दे रहे हैं वो सरकार को जा रहा है कि उसके पास जा रहा है, वो हमको मालूम नहीं है। इसीलिए जो है कृष्ण कहते हैं कि ये जो देवी देवता का जो पूजा आप कर रहे हो मेरा ही कर रहे हो, लेकिन अविधि पूर्वकम, यानी कि जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो योग्य नहीं है। आप गड़बड़ कर रहे हो, उसको जो है आप लाच खिला रहे हैं, आपको उनको जो है रिश्वत खिला रहे हैं। वो जो है अच्छा पद्धत या अच्छा सिस्टम नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे वाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बता रहे कि ये समस्या क्या है, ये शाश्वत नहीं है। क्या देव पूजा करना जो है उसका समस्या ये है कि देव पूजा कितना भी करेंगे वो शाश्वत नहीं है। क्यों? भगवत गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं, 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोक, यानी कि ये जो भौतिक संसार है, ऊपर जो है ब्रह्म लोक, उधर से लेके नीचे वाला लोक तक, आ ब्रह्म भुवना लोक, भू भुवर स्व, 3 प्रकार का ये है। तो वहां तक किधर भी आप जाइए, उधर जो है पुनरावर्तिनो अर्जुना, व्यक्ति जो है ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। जैसे मेले में जो है चक्कर रहता है ना, वो बड़ा ना, वो जो है कभी आदमी ऊपर जाता है नीचे आता है, वैसे ही जो इधर ब्रह्म लोक जाता है नीचे आता है, ब्रह्म लोक जाता है इस प्रकार से उसका जो पुनरावर्तन चलता रहता है। लेकिन कब तक? उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, क्या? माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण बोलते हैं माम उपेत्य, जो मेरी भक्ति करता है, मुझे प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को हे कौन्तेय पुनर्जन्म नहीं होता। यानी कि ये मेले के चक्कर पे नहीं फंसेगा। ब्रह्मलोक से निम्न लोक तक सब जो है दुखदाई है, जहाँ जन्म मृत्यु जो है बार बार मिलती है। ब्रह्मलोक से लीजिए, फिर बाद में निम्न लोक, जो नरक के जो लोक है वहां तक, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब जो है जिधर भी जाइए सब जगह दुखदाई। क्योंकि इसका सब निर्माण करने के बाद भगवान कृष्ण ने स्टैंप डाल दिया कि दुखालय शाश्वतम। उनको मालूम है कि ये दुखदाई है सब। और जहाँ जो है व्यक्ति को जन्म मृत्यु जो है बारंबार मिलती रही, जन्म मृत्यु बस यही चलता रहता, पुनरावर्तिनो। पर भगवत धाम प्राप्त व्यक्ति को जो है पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, न भगवान बदलते हैं न भगवत धाम बदलता है, तो फिर उसमें उधर चला जाएगा तो फिर जो उसको पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि शाश्वत रूप से वो व्यक्ति उधर रहेगा, उसको जो है वो जगह छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो है लोग जो है नौकरी चाहते हैं, उसके पास 2 ऑप्शन है, टेम्पररी नौकरी है और एक परमानेंट नौकरी है, तो कौन सा चाहेगा? वो परमानेंट नौकरी चाहेगा। और जब तक उसको परमानेंट नौकरी नहीं मिलता तब तक टेम्पररी इधर 6 महीना इधर 6 महीना वो करता रहे। लेकिन एक बार परमानेंट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी मिल गया तो वो नौकरी को नहीं छोड़। इसी प्रकार से ये जो बाकी देवी देवता का जो पूजन ये सब कुछ कर रहा है, वो टेम्पररी नौकरी जैसा है। थोड़ा समय चलेगा फिर चेंज करो, थोड़ा समय चलेगा फिर चेंज करो। अगर उसका एक ठोस जो है गवर्नमेंट नौकरी मिल गया पक्का वाला, तो फिर बाकी जो है टेम्पररी नौकरी के बारे में जो उसको सोचने का जो है कुछ वो आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर लेता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं है, वो व्यक्ति जो है वापस इधर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग जो इसको नहीं समझते, फिर बाद में जो है बार बार जो है ये अशाश्वत जो भौतिक जगत है उसमें जो ऊपर जाते नीचे आते, ब्रह्म भुवना लोक, केवल घूम रहे घूम रहे घूम रहे भटक रहे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते, इस ब्रह्मांड में जो है लोग घूम रहे, भ्रमिते, भ्रमण कर रहे हैं।
उसमें जो है कोई एक भाग्यवान व्यक्ति है, कभी भाग्य उसका उदय होता है जब गुरु और कृष्ण का जो है कृपा उसको प्राप्त होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई, तभी उसको भक्ति लता का बीज मिलता है, तब जाके जो व्यक्ति पुनर्जन्म से बाहर निकलता है। आगे कीजिए। और ये जो भौतिक जगत है ये पूरा अंधकारमय है। हाँ, इधर जो है तो भौतिक जगत जो है पूरा वहाँ अंधकार है, यानी कि भौतिक जगत में जो है पूरा अंधकार है। ये सब लोग जो है ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में है ये। इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं नारियल का। नारियल सब लोगों ने देखा है। तो नारियल जो है कपड़े से ढका नारियल आधा जल से भरा हुआ है, तो नारियल जो है पूरा पैक रहता है और उसके अंदर जो है ऊपर का वो उसका फाइबर रहता है, फिर उसके अंदर जो है वो कपड़ा रहता है, उसके अंदर जो है वो नारियल खोबरा जो है वो रहता है, फिर उसके अंदर जो है आधा पानी भरा हुआ रहता है। बराबर है ब्रह्मांड में वैसे ही। इसी प्रकार ब्रह्मांड जो है भौतिक तत्व से ढका हुआ है। भौतिक तत्व पांच: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसी से ये पूरा ढका हुआ है। और उसका आवरण वायु रुद्ध है। वायु रुद्ध यानी कि एयर टाइट। हाँ, तो एयर टाइट है, हवा भी जो उसके अंदर नहीं घुस सकता, इतना जो है वो टाइट रहता है। नारियल आपने देखा हो, अगर हवा उसके अंदर घुस सकता था तो फिर बाद में वो जो छिद्र है उसमें से जो है नारियल का पानी बाहर निकल सकता, लेकिन नारियल का पानी नहीं निकलता, इतना जो पूरा एयर टाइट है। वायु रुद्ध है। अंदर घना अंधेरा है, लेकिन नारियल के अंदर देखेंगे तो पूरा अंधेरा है। कोबरा है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन अंधेरा है, वो तो दिखेगा नहीं आपको। इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड भी जो है जिस प्रकार से नारियल में जो है ऊपर वो फाइबर है, फिर उसका खपरा है, उसके बाद वो नारियल है, उसके बाद जल है। इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड में भी जो है पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है। इस प्रकार पंच तत्व का जो है इधर आवरण है। और उसके अंदर जो हम लोग इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इधर पूरा अंधकार है। इसलिए इधर प्रकाश की नितांत आवश्यकता है। वही आध्यात्मिक जगत में प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान की अंग कांति जो ब्रह्म ज्योति उसी से जो है वो पूरा प्रकाशित है। इसीलिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता इधर है। इधर जो है दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा और तारों की जो आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं। इसीलिए कृष्ण 15वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांकन पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। न तद भासयते सूर्य, जो मेरा जो आध्यात्मिक जगत है उसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य चंद्र, न तद भासयते सूर्य, सूर्य का आवश्यकता नहीं। न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक। शशांक, शशांक यानी कि चंद्र, शशा यानी कि ससा, जो खरगोश रहता है वो। चांद को आप देखेंगे तो उसमें एक धब्बा दिखता है, और वो जो धब्बा दिखता है वो जो है रैबिट यानी कि खरगोश है, ससा के रूप में है वो, इसीलिए वो अंक है, यानी कि वो चिन्ह है, इसीलिए उसको शशांक कहते हैं। न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक। पावक यानी कि अग्नि। ये तीनों की आवश्यकता या बिजली की आवश्यकता भी उधर नहीं। सतत भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस प्रकार स्वयं प्रकाशित उसमें जो है बस एक बार व्यक्ति चला गया तो उसको जो है पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इधर भौतिक संसार में जो है पूरा अंधकारमय है। इसीलिए जो है दिन में सूरज और रात को चांद, अगर चांद नहीं है तो फिर ट्यूबलाइट या कुछ जो मशाल है, दिया है, वो सब हमको जलाना पड़ता है। इसके बाहर के ब्रह्म ज्योति में वैकुंठ है। ये जो नारियल है, नारियल के बाहर जैसे जो है प्रकाश है, तो उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर अंधकार है, लेकिन उसके बाहर जो है पूरा ब्रह्म ज्योति फैला हुआ है। और उसमें जो है अनंत कोटि ब्रह्म, ये जो वैकुंठ है वो तरंग रहे। उनमें के सर्वोच्च ग्रह में कृष्ण रहते हैं। और एक पूरा वैकुंठ अलग अलग प्रकार के जो लोक है उसको पूरा कार पार करते परे चले जाएंगे तो फिर उधर एक लोक है, उसका नाम है गोलोक। और उस गोलोक में जो है कृष्ण रहते हैं। वे वहां रहकर भी अपनी सृष्टि में सर्वव्यापी है। वो वहां रहते इतना दूर, लेकिन फिर भी जो है अपनी शक्ति से पूरा सर्वव्यापी अपने सृष्टि में। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति से वो पूरा भारत जो देश है उसमें जो है अपना रुबाब, अपना जो पराक्रम है या अपना शक्ति जो उसको फैला। इसी प्रकार से कृष्ण इतना दूर सुदूर जो गोलोक है उधर रहने के बाद भी
वो जो है अपनी शक्ति से जो है पूरा सब जगह जो है वो सर्वव्यापी हो सकते हैं और अपने सृष्टि के किसी भी कोने में जो है तुरंत वो पहुंच सकते हैं, इतनी उनकी जो है सामर्थ्य क्षमता है। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष क्या है इसका, ये देव पूजा का, जीवन की समस्या दूसरे ग्रह जाने से हल नहीं होती है। प्रोपा जी बहुत ही सुंदर जो है वाक्य इधर बता रहे हैं। हम देखते हैं कई सारे जो लोग, उनकी इच्छा है कि चलो चंद्र लोग जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी स्वर्ग लोग जाते हैं, ठीक है। प्रोपाल बोलते हैं कि ठीक है जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उधर जाने के बाद यानी कि स्वर्ग लोग पे आप जाने के बाद ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र से छुटकारा मिलने वाला है क्या? नहीं। जैसे लोग चाहते हैं कि चलो भाई ये भारत में जो है बहुत ही कष्ट है, हम लोग अमेरिका जाएंगे, तो ठीक है अमेरिका आप चले भी गए, लेकिन कितना दिन रहेंगे? उधर भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र नहीं रहेगा क्या? अरे आपका कर्म आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके पीछे ही जो है साये की तरह जो है वो अमेरिका भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए जीवन का असली समस्या जो है अमेरिका जाना या चंद्रलोक जाना या सूर्य लोक जाना नहीं है, क्योंकि उधर जाके भी जो है जीवन का जो असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका जो है कोई तोड़ नहीं है उसका। इसलिए निष्कर्ष ये है कि जीवन की समस्या दूसरे ग्रह जाने से हल नहीं होती। इसीलिए हमें अंधकार में ब्रह्मांड से बाहर निकलकर भगवान के ज्योतिर्मय साम्राज्य में जो हमको जाना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? यह जो भौतिक जगत है किधर भी जाइए, ब्रह्मलोक तक जाइए, उधर भी जो है अंधकार ही है। ब्रह्मा जी का जो है ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन वो भी अंधकार है। जैसे कोई गांव में आप चले गए और कभी कभी हमारी यात्रा में जो है लोग जो है कई सारे, कभी 500 लोग, 600 लोग, 1000 लोग जो है वो यात्रा में चले जाते। फिर यात्रा में जो है उनके क्षमता के अनुसार जो अलग अलग प्रकार का जो है अकोमोडेशन किया जाता है। कुछ लोग जो है बस उनके पास उतना पैसा नहीं है तो फिर डॉर्मिटरी हॉल रहता है, उसमें भी सोए रहते हैं। और कुछ लोग जो जो है उनके पास बहुत पैसा है तो फिर 5 स्टार जो है उधर जो है पूरा अच्छा सुख सुविधा वाला जो रूम उनके पास रहता है, सब कुछ। ये सब कुछ है। अगर मान लीजिए रात को जो है पूरा बिजली चली गई और जनरेटर भी नहीं चल रहा है, तो फिर जो डॉर्मिटरी में सोया है, फिर बाद में वो बड़ा जो है रूम में सोया है, तो फिर क्या फर्क पड़ा? दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम ही है। तो इसी प्रकार से आप जो है बहुत ये पृथ्वी लोक पे रहिए या फिर ब्रह्म लोक में रहिए, स्वर्ग में रहिए, उधर जो है प्रॉब्लम है ही है। ये प्रॉब्लम जो है ऐसे सॉल्व होने वाला नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये अंधकार में ये जो ब्रह्मांड है इसके बाहर निकलना पड़ेगा। इसको निकलने के बाद ही जो है हम लोग प्रकाशमय ये जो आध्यात्मिक जगत है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ, तमस यानी कि जो अंधकार है, अविद्या है, उधर मत जाइए। जाना किधर है? ज्योतिर्गमा, गमन करना है कहाँ? ज्योति यानी कि जो विद्या है या परम धाम है, भगवान का शाश्वत धाम है, उस तरफ हमको जाना है। ज्योतिर्मय साम्राज्य में हमको जाना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। आगे कीजिए। तो चौथे है कपट पूजक। तो ये लोग कौन है? केवल नाम और यश के लिए जो है धर्मध्वजी बने हैं। तो धर्मध्वजी कौन है? अभी मान लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उनका युद्ध चल रहा है। जब युद्ध चलता है तो फिर दोनों तरफ जो है सेना है, पाकिस्तान का भी सेना है, हिंदुस्तान का भी सेना है। पाकिस्तान का जो सेना है उनका जो है एक यूनिफॉर्म अलग रहता है, और बाद में हिंदुस्तान का जो है एक यूनिफॉर्म जो उनका अलग है। फिर बाद में हमारा जो भारत का जो है वो तिरंगा है, फिर पाकिस्तान का जो है उनका जो हरा झंडा है वो है। अभी मान लीजिए कुछ जो पाकिस्तान के जो सैनिक है वो लोग जो है भारत के सैनिकों का जो है ड्रेस पहन लिया, फिर हाथ में जो है तिरंगा ले लिया, फिर बाद में वो हिंदुस्तान के प्रदेश में जो प्रवेश कर लिया, तो फिर क्या हो जाएगा? वो बहुत ही खतरनाक लोग। क्योंकि हमारे लोग क्या समझेंगे? अरे ये जो लोग हैं ये मिलिट्री वाले हैं, लेकिन इनका ड्रेस देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों का ही ड्रेस है, और हाथ में देखिए क्या है? तिरंगा। लेकिन क्या ये हिंदुस्तानी है? नहीं, ये तो पाकिस्तानी। बहुत ही घातक है। तो इसी प्रकार से धर्म ध्वजी का मतलब क्या है? हाथ में धर्म का झंडा लिए है लेकिन काम जो है अधर्म का कर रहे हैं, उनको बोलते हैं धर्म ध्वजी। हाँ, संसार में जो इस प्रकार के कई प्रकार के लोग मिलते हैं धर्म ध्वजी। हाँ, जो नहीं करना है इस प्रकार के जो है तो अनाचार वो करते रहते हैं, लेकिन जो है लोगों को जो है बोलते हैं कि बस हम भगवान हैं, ऐसे है वैसे है।
इस प्रकार से जो है लोगों को जो है वो गुमराह करते रहते। और बेचारे जो लोग हैं वो भी जो है बस, हाँ, वो भी उनके चंगुल में आ जाते हैं। फिर बाद में उनको भी क्या करना समझ में नहीं आता। इस प्रकार के लोगों की जो है कोई कमी नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कलयुग के बारे में। वो बोलते हैं कि इस कलयुग में जो है, वो वर्णन करते हैं कि रात के समय में जो है बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। जुगनू आपको नहीं देखा हो? हाँ, तो छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, तो उसमें जो है लाइट चमकता है। तो रात के अंधेरे में उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास ही लाइट है, हमारे पास ही प्रकाश है, और बाकी लोग जो है पूरा अंधेरे में। तो ठीक है, लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक सूरज नहीं आता। जैसे सूरज आ जाता है तो ये जुगनू जो है दिखते भी नहीं। जुगनू जो है वो दिखते ही नहीं थे। इसी प्रकार से ये जो कपट पूजक है, तो इनका भी अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक जो है असली धर्म का पालन करने वाला धार्मिक पूजक नहीं आता, तब तक इनका सब चलता रहता है। लेकिन जब एक बार लोगों को मालूम हो गया कि ये कपटी है, तो फिर लोग जो है उनके पास नहीं जाएंगे। तो ये लोग कौन है? केवल नाम यश के लिए जो है धर्मध्वजी बने हैं। ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो केवल जो है बस क्या, कंचन कामिनी, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, इसी के बारे में इनका ये चल रहा है। बस अपने स्वार्थ के लिए जो है इसको एक प्रकार का जो है धंधा बना लिया उन्होंने, धर्म। और लोगों को भी ठगते हैं। और ये लोग जो है लोगों का मनोरंजन करने के लिए जो है नाना प्रकार के गीत गाते हैं, नाना प्रकार की कथा करते हैं, और लोग भी जो है बस इनको धार्मिक समझ समझ के जो है इनके चंगुल में फंस जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये ना ये लोग जो है आध्यात्मिक जगत में जाते हैं भक्ति करके, ना दूसरों को जो है भक्ति के बारे में बताते। इस प्रकार से जो है लोगों को खुद भी पथभ्रष्ट है, खुद भी गुमराह हो रहे, और अन्य जो लोग हैं उनको भी जो है वो लोग गुमराह करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे जो हमको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो नादान लोग हैं उनको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जितना हो सके उतना हमको ये जो असली धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका जो हमको प्रचार करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आजकल हम लोग देख रहे हैं, ये जो बाकी धर्म के जो लोग हैं, वो लोग जो है अपना बस लव जिहाद ये वो सब जो है अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही जो लोग हैं उनको ही जो अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है। घर वाले जो उनको नहीं समझ जाते कि उनको क्या करना है। लोग केवल नाम के लिए बोलते हैं कि हम लोग हिंदू है, लेकिन हिंदू होने के बाद आप करते क्या? अभी हम देखते हैं कम से कम ये जो मुसलमान लोग हैं, कम से कम जो है वो ठीक है, मुसलमान है तो 5 बार का नमाज करता है, उनको जो है मस्जिद में जाना है, ये सब जो है कुछ चीजें उनके कंपलसरी। लेकिन हमारे लोगों का ऐसा नहीं। और आजकल जो है लोगों का जो है केवल एक ही धर्म है, वो है पैसा पैसा पैसा। पैसे के लिए कुछ भी करते हैं वो लोग। इस प्रकार के जो लोग रहते हैं, इस प्रकार के विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनसे जो है राष्ट्र की उन्नति, धर्म की उन्नति नहीं होती। वो लोग जो है धर्म को जो है धर्म की ओर जो है लेके चले जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ये लोग किसी गुरु को नहीं बनाया है, खुद जो है गुरु बनते हैं या फिर शास्त्र का अवहेलना करते हैं। फिर बाद में शास्त्र का अवहेलना करने से इनको जो है शास्त्र क्या है मालूम नहीं है। और शास्त्र ही इनको बता सकता है कि किस प्रकार से जो है लोग धर्म या भक्ति करके इस ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ जा सकते हैं। इनको इसके बारे में मालूम ही नहीं है, तो फिर ये लोग वैकुंठ जाना ही नहीं चाहते। फिर उनके जो चेले हैं या फिर उनके जो अनुयायी है, तो वो भी उसी प्रकार से बनते हैं। फिर कभी कभी इस प्रकार के जो कपटी जो पूजक है, इनके पास अगर कोई पूछता है कि अरे सही में क्या आप इस प्रकार जो है भगवान है या कुछ है, वो बोलते कि नहीं, मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे कहते हैं तो इसलिए मैं मान लेता हूँ, उसमें क्या है? अगर कुछ बोलना है तो फिर हमारे लोगों को समझाइए आप, मैं कैसे भगवान नहीं हूँ। इस प्रकार से जो है वो लोगों को गुमराह कर आगे कीजिए। तो ये जो लोग हैं, कौन कपटी पूजक, इनकी आकांक्षा क्या है? वो क्या चाहते हैं? गीता में कृष्ण इनके बारे में बोलते हैं, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञानाम आसुरीम राक्षसीम चैव प्रकृतिम श्रेयाश्रिता। तो बोलते हैं कि बस मोघ आशा, आशा यानी कि इनके जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये उनको विचलित कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल स्वार्थ पर भौतिक आशाएं हैं। जब तक व्यक्ति जो है केवल अपने स्वार्थ में भौतिक आशाएं रखता है, तो तब तक जो है कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो भी हम आशा करते हैं इस जीवन में, वो जो है भगवान का जो योजना है उससे संबद्ध होना चाहिए। अगर उससे संबद्ध नहीं है तो फिर हमारी जो आशा है वो सफल नहीं हो गया। भगवान का एक मास्टर प्लान है, वो भगवान के मास्टर प्लान के अनुसार हमारा प्लान होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो। तो कभी कभी
तो ये लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग जो है भगवान के पूजक है, भगवान को जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार से जो है हम लोग भी भक्त है, हम लोग भी धार्मिक है, इस प्रकार से जो है कपट का वो लोग धारण करते हैं। फिर बाद में भौतिक जगत में जो अपनी स्थिति यथावत बनाए हैं, पर को जाने के कोई चाहिए जब तक है हम नहीं सुधरेंगे, बस यही जो है उनका एक ध्येय है। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी ऐसे लोगों को अपनी विचार का उपदेश देकर घने अंधेरे में धकेल, और इनको पुष्टि देने वाले लोग कौन है? इस संसार में नास्तिक और निर्विशेषवादियों की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार ये जो नास्तिकवाद का या अपने को खुद को जो है भगवान कहने वाले जो लोग हैं, उनका पुष्टि करने के लिए, उनका वाहवाह करने के लिए जो बहुत सारे लोग, इस प्रकार के नास्तिक और निर्विशेषवादी जो लोग हैं, वो लोग भी इन जैसे जो लोग हैं, इनका उपदेश में जो है और पेट्रोल में आग डाल देते हैं, फिर बाद में इन लोगों को और घने अंधेरे में फेंक देते हैं। फिर जो लोग उनके पास आते हैं तो फिर वो लोग भी जो है बहुत ही अज्ञानी और अविद्या का शिकार बन, वे वैदिक आदेश का उल्लंघन करके अनुयायियों को भी पथभ्रष्ट, जैसे शायद मैं एक बार बताया था कि हम लोग एक बार भगवत गीता का वितरण करने के लिए कोई एक संस्था के पास गए थे, यानी कि संस्था यानी कि उस दिन वो दत्त जयंती था, दिसंबर में दत्त जयंती आता है, तो उधर जो है कुछ जो एक बहुत बड़ा जो है मेला लगा हुआ था उनका। उधर हम लोग गए थे, भगवत गीता का वितरण कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। तभी जो है उनका एक कोई उधर के जो उनका मेन जो व्यक्ति थे, उनको ये मालूम पड़ गया, तभी उनका प्रवचन चल रहा था, उन्होंने हमें 2-3 भक्तों को देखा, तो माइक पे ही वो सबको बोलने लगा, ये लोग जो पुस्तक वितरण करने के लिए आए तो अब मत खरीदी। क्यों? अगर वो किताब जो है हमारा यथारो जैसी आए तैसी उसको पढ़ेंगे तो लोगों को असलियत मालूम पड़ेगी। उसके बदले में वो बोल रहा था कि हमारे ये किताब है, उसको जो है आप लीजिए, उसको आप पढ़िए। किस प्रकार से ये लोग जो है गलत लोगों को जो है उपदेश देते हैं, फिर बाद में वैदिक आदेशों का वो उल्लंघन करते हैं, फिर बाद में अपने जो अनुयायी, अपने जो शिष्य है, उनको भी असली जो शास्त्र है उसको नहीं बताते, फिर बाद में खुद पथभ्रष्ट है, लोगों को भी पथभ्रष्ट बना देते। सामान्य लोग वैदिक ज्ञान नहीं जानते, इसलिए अपने को अवतार कहते हैं। सामान्य लोग वैदिक ज्ञान नहीं जानते क्योंकि पुराने जमाने में हम देखते हैं कि ये जो शास्त्र या पोथी जो है वो केवल ब्राह्मणों के पास रहे, और वो संस्कृत में था, हर किसी को संस्कृत समझ में नहीं आता था, संस्कृत पढ़ने वाले केवल ब्राह्मण और पंडित थे। तो फिर वेदों में क्या लिखा है, वो असलियत क्या है, किसी को समझ में नहीं आता, और घोर कलयुग है। तो ये लोग ब्राह्मण जो है कुछ समय के बाद जो है वो लोग, उनका मति भ्रष्ट हो गया, फिर वो लोग धर्म के नाम पे जो है शोषण करना आरंभ कर दिया लोगों को। इसलिए लोगों का जो है इस धर्मशास्त्र जो है उसके प्रति जो है आस्था चली गई, क्योंकि उससे जो है नुकसान और नष्ट जो है बहुत ज्यादा हो रहा था लोगों को। इस प्रकार से ये लोग जो है, सामान्य लोगों को वैदिक ज्ञान नहीं है, वो जानते हैं, तो फिर बाद में जो है वो पथभ्रष्ट करते हैं लोगों को, फिर लोग भी जो है पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इस तरह से ईश्वर तथा गुरु के भक्त रूप में जो है वो माने जाते हैं, लेकिन वो नहीं। हाँ, उनका अपना ही जो है कोई एक ईश्वर है। क्या हो गया, जल्दी जाना है क्या आपको? पूरा खत्म कर दिया पीपीटी? तो दिखाई पीपीटी। इस तरह ईश्वर तथा गुरु के जो है भक्त के रूप में जो हो माने जाते यानी कि ऐसा लोग बोलते हैं गुरु है या भक्त है, लेकिन असलियत में वो नहीं है। वो जो केवल ढोंगी गुरु है या फिर ढोंगी भक्त है। वो प्रामाणिक आचार्यों को भी गौरव न देकर खुद जो है आचार्य बनते हैं। तो प्रामाणिक जो आचार्य संप्रदाय में आने वाले, जैसे शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी, ये जो है अलग अलग संप्रदाय, जो असली जो संप्रदाय है, जो प्रामाणिक संप्रदाय है, उनके आचार्य उनको गौरव नहीं देते, क्योंकि खुद आचार्य बनना है उनको। तो अगर खुद आचार्य बनना है तो फिर इनको कैसे जो है वो लोग समुचित जो है सम्मान देंगे? नहीं देंगे। इस प्रकार से खुद जो है वो आचार्य बनते हैं। कोई धर्म आधारित सरकार न होने से वे राज्य के दंड से भी बचते। आजकल सरकार भी वैसे ही, कलयुग का सरकार जो है किस प्रकार से होगा, कलयुग का सरकार जो है वो भी उसी प्रकार से, वो भी यही चाहता है कि नास्तिकवाद का जो है विकास हो। जैसे हरे कृष्ण आंदोलन भारत में जो है सबसे पहले प्रभुपाद जी जो है आरंभ किया, और बहुत ही अच्छी तरह जो है प्रचार प्रसार सब जगह चल रहा, इतना अच्छा जो है सुंदर जो है प्रचार प्रसार सब जगह चल रहा था। तो उससे जो है तभी जो तथाकथित जो उधर सरकार था, उसका जो पक्ष था, उनको जो है खतरा महसूस होने लगा। तो जैसे उनको सरकार को जो है खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि हमेशा ये लोग जो है नास्तिकवाद का ये करते हैं
क्योंकि आस्तिकवाद का करेंगे तो फिर लोगों को ये मालूम होगा कि भगवान ही श्रेष्ठ है। जब लोगों को समझ में आता है कि भगवान ही श्रेष्ठ है तो वो लोग भगवान को समर्पित हो जाएंगे, सरकार के लोगों को समर्पित नहीं होंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को गुमराह करके अपने तरफ जो है वो लोग समर्पित होना चाहिए। इसीलिए ये लोग इस संसार में किसी प्रकार के जो इस प्रकार का नास्तिक जो संस्थाएं हैं उसको जो है बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो लोग भी इनके जो इच्छा है उसको वो पूर्ति करते हैं। कई सारे जो संस्थाएं हैं जो नास्तिकवाद का वो जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। हाँ, सरकार जो है उसको पोषण करता है उसका। हम जैसे जो हरे कृष्णा का जो सही प्रकार का जो भगवान के बारे में बताने वाले जो संस्था है उसके प्रति जो है बहुत उनका जो है बहुत एक प्रकार का खतरा महसूस होता है। इसीलिए जो है तभी 1970s की बात है तो तभी जो है सरकार ने कुछ ये किया। उन्होंने सोचा कि इसी प्रकार से हरे कृष्णा जो आंदोलन है उसको जो है नीचे दिखाना है। तो इसलिए उन्होंने जो है कोई एक फिल्म प्रोड्यूसर को पकड़ लिया। फिर बाद में उसको बोला कि आप जो है इनके बारे में कुछ तो अनाप डाल दीजिए। फिर बाद में जो है तभी एक पिक्चर है उसका नाम था हरे राम हरे कृष्ण। आपने सुना होगा, कुछ लोग देखा भी होगा। उस पिक्चर में आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में जो है हमारा पाश्चात्य देश में जो है भक्त लोग किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर बाद में जो है किस प्रकार से जो है रथ यात्रा हो रहा है, ये सब दिखाया हुआ। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य गिरिराज स्वामी वो चेन्नई में थे। तो तभी उन्होंने देखा चेन्नई में जो सब जगह जो है पोस्टर लगा हुआ था हरे राम हरे कृष्ण। तो वो लोग पोस्टर देखे क्यों समझ में नहीं आया। किसी को पूछे कि ये क्या है, उन्होंने बोला कि हाँ ये पिक्चर है हरे राम हरे कृष्ण, बस आपका ही है। उनको लगा कि चलो देखते हैं क्या है। फिर गए देखने के लिए। तो देखा तो स्टार्टिंग में जो है अच्छा दिखा रहे थे सब कुछ, किस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य है पूरा विश्व भर में जो है हरे राम हरे कृष्ण का आंदोलन का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर रथ यात्रा भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, सब अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद जो है चालू हो गया उसमें जो फिर दम मारो दम चालू हो गया। फिर इनको समझ में आ गया गिरिराज महाराज को ये लोग जो है हमारा अवहेलना कर रहे हैं। रहा नहीं गया उनको, तुरंत जो है वो बम्बई आ गए। बम्बई में आके तभी प्रभुपाद जी बम्बई में थे रासबिहारी मंदिर में। तो तभी प्रभुपाद जी को आके बोले कि इस प्रकार से जो है ये लोग इस प्रकार पिक्चर बनाए और उसमें जो है हमको बता रहे कि हम लोग चरसी गांजा वाले हैं, फिर दम मारो दम ये सब भाई कर। फिर तभी जो है प्रभुपाद जी ने बताया था कि ठीक है इनको जो है कितना दम मारो दम बोलना है बोलते रहिए। हाँ, दम मारो दम बोलते बोलते जिनका दम निकल जाएगा, लेकिन बाद में जो है केवल यही रहेगा क्या, हरे राम हरे कृष्ण, ऐसे ही हो। और इस पिक्चर की वजह से क्या हो गया, सामान्यतः इस आजकल भी जो है सोशल मीडिया में जो है जो भी नकारात्मक जो मैसेज रहता है वो बहुत ज्यादा वायरल होता है। नकारात्मक जो चीजें रहता है वो ज्यादा वायरल होता है। अगर किसी को बोलेगा कि अरे पिक्चर मत देखो इधर मत जाओ, तो फिर उत्सुकता आती है, अरे क्यों नहीं देखना, क्या है, चलो देख के आते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। किस प्रकार से जो है बस, इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। जब उत्सुकता रहती है तो फिर जो है व्यक्ति वो देखने की इच्छा जो उसके ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार से क्या हो गया, वो पिक्चर जो है उसमें कुछ नहीं है एक्चुअली, वो बहुत सुपर हिट हो गया। और इसकी वजह से क्या हो गया, सबको मालूम हो गया कि हरे राम हरे कृष्ण की इस्कॉन नाम का कोई संस्था। देखिए शायद जो है कृष्ण का ही इस प्रकार कोई उद्देश्य होगा कि चलो अभी भक्त लोग भी प्रचार कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, इनका भी कुछ फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए जो इस प्रकार उन्होंने की। हाँ, लेकिन क्या हो गया, इस प्रकार जो है धर्म आधारित सरकार नहीं होने के कारण वो लोग जो है इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देते हैं। फिर बाद में इस प्रकार जो तथाकथित जो कपटी जो लोग हैं वो सरकार का जो दंड है उससे भी बच जाते हैं। हम लोग देखते हैं आजकल जो है कई जो तथाकथित जो धार्मिक संस्था है उसका उनका जो वो गुरु रहता है वो कितना शोषण करता है, स्त्रियों के ऊपर शोषण करता है। उसके पास इतना संपत्ति है और लोग भी उसके प्रति पागल है, एक प्रकार का लोगों को वशीकरण करा के रखा है। फिर बाद में सब जो है उसके ऊपर उसके खिलाफ जो है कोई भी कंप्लेंट वगैरह सब जाता है। तभी सरकार भी जो है उसके जो आश्रम है उसमें प्रवेश करने के लिए कितना कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, प्रवेश करने नहीं देते उनको। खुद जो है वो लोग उधर खड़े हो जाते हैं। तो खुद को समझाना ये करना तो कलयुग में जो बहुत मुश्किल, क्योंकि कलयुग में जो है बस जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं इधर क्या है, वंचक वंचित संप्रदाय। इधर जो है ठगने वाले लोग हैं और ठगे जाने वाले लोग भी है। तो फिर प्रकार के जो लोग हैं भाई यही लोगों का जो है संख्या ज्यादा है। पर भगवत गीता 16वें अध्याय में जो है दैवी असुर स्वभाव के बारे में कृष्ण बताते हैं। उसका जो है 19वां श्लोक से 20वां श्लोक में जो है धर्म प्रचार के वेश वाले ईर्षालु असुरों को नरक के अंधेरे में डाला जाता है। इस श्लोक में जो है कृष्ण जो है बहुत ही गुस्से से बोल रहे हैं
कृष्ण ये सोच रहे कि ये जीवात्मा को जो है मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में इनको एक स्वर्णिम अवसर था कि ये व्यक्ति जो है भक्ति करके इधर से चले जाए। लेकिन ये व्यक्ति जो है राक्षसी प्रवृत्ति का अपना के जो है अपना मनुष्य जीवन को जो है पूरा उसका नष्ट कर लिया उन्होंने। इसीलिए जो थोड़ा गुस्से में हो गए। कभी कभी होता है ना, जब भी पिताजी को मालूम हो गया कि उनका जो बच्चा है वो जो है तो 12वीं का जो एग्जाम है उसमें बहुत अव्वल आया है, अगर वो थोड़ा कोशिश करता तो फिर डॉक्टर भी बन सकता, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, अभी जो है मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, तो पिताजी को कितना गुस्सा आ जाएगा। इसी प्रकार से परम पिता जो कृष्ण है उनको भी गुस्सा आ रहा है कि ये जो जीवात्मा है उसको मनुष्य जीवन मिला है, इसी में जो अगर वो भक्ति करता था तो यू टर्न मार के जो भगवत धाम जा सकता था, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए इतने गुस्से में वो बोलते हैं। इसी प्रकार से जब पिताजी की इच्छा थी कि ये डॉक्टर बने, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, तो फिर पिताजी गुस्से से बोलते हैं जा तो घर छोड़ के चला जाए, इधर क्यों रहेगा। इसी प्रकार से कृष्ण भी जो इस प्रकार के जो अज्ञानी लोग हैं तो उनके इसमें बोलते हैं कि बस तुम लोग जो नरक में जाओगे, एक बार नहीं बार बार जन्म जन्मांतर के लिए जो है आप नरक में जाओ। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, कृष्ण बोलते तो मूढ़ लोग हो, जन्म जन्मांतर के लिए जो नरक में आप लोग चले जाएंगे। इस प्रकार इनको ये होता है, लेकिन फिर भी जो है लोग नहीं समझते, फिर भी जो है वो असंभूति यानी कि देवता का पूजा या ब्रह्म ज्योति का प्रति आकर्षित होते हैं। संभूति यानी कि जो स्वतंत्र और बाद में जो शाश्वत भगवान है उनका उपासना नहीं करते। आगे कीजिए। उनका अल्प ज्ञान अज्ञान से भी घातक है। उनका जो अल्प ज्ञान है वो अज्ञान से भी घातक है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति को अगर आप प्रश्न करेंगे तो वो बोलेगा कि मुझे मालूम नहीं। इससे क्या है, उसको समस्या है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास अल्प ज्ञान है वो क्या करेगा कि हाँ आप ऐसे करो करके बोलता है, उसको गारंटी नहीं है। खुद भी जो है खड्डे में गिर रहा है, फिर दूसरों को भी जो है खड्डे में गिराते हैं, इसलिए जो है वो घातक बहुत। वे देवता पूजा भी नहीं करते। बहुत सारे इस प्रकार के जो छद्म पूजक या फिर ये लोग मायावादी लोग हैं, वो देवता का पूजा भी नहीं करते। जैसे मैं बता रहा था, ये लोग जो है अ, निराकार का पूजा करते हैं। तो निराकार का पूजा करने वालों से साकार का पूजा, देवता का साकार पूजा करने वाले अच्छे हैं, क्योंकि एक दिन वो साकार कृष्ण का पूजा कर सकता है, लेकिन ये लोग वो भी नहीं करते। ये लोग भव बंधन के सोने के जंजीरों में बंद कर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्य की छाया के तले जीवित रहे। तो ये लोग बंधन में है, लेकिन कौन से बंधन में? सोने के जंजीर में। उनको लगता है कि अरे ये सोना है। अरे ठीक है भाई, वो सोना है, लेकिन अब बंधन में हो, जंजीर में है। फिर भी जो है भक्ति के सिद्धांत या को ये लोग अपनाते नहीं है। फिर केवल जो है बस हम भी जो है कुछ धार्मिक है ये दिखाने के लिए कुछ परोपकार या कल्याणकारी कार्य में लगे हुए रहे। लेकिन ये परोपकार या कल्याणकारी काम जो है वो भी कुछ काम का नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भूखे को रोटी देना वो ठीक है, लेकिन कब तक दोगे आप? 2 घंटे के बाद फिर से उसको भूख लगेगा। तो इसीलिए उसको अपना रोटी कमाने का जो है जरिया आप बता देंगे, तो फिर जो है उसको फिर से हमको रोटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से असली परोपकार यही है कि उस व्यक्ति को जो है जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकाल के, उस प्रकार का अगर आप मार्ग उनको बोल रहे हैं तो फिर सही परोपकारी आप लोग। सब दुराचार करते हुए धार्मिकता का झूठा प्रदर्शन करते हैं। इनका आचरण बहुत ही बुरी है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को दिखाते हैं कि मैं किस प्रकार से धार्मिक। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन का एक मिनिस्टर था, उनका नाम था कनिक। कनिक ने दुर्योधन को सीधा बोल दिया, तुम अधार्मिक हो लेकिन आपके जो प्रजा है वो धार्मिक है। इसीलिए आप अधार्मिक होने के बावजूद भी जो है आप धार्मिक हो ये दिखाने के लिए दिखावा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रजा आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार से आजकल के जितने भी जो मिनिस्टर है वो भी जो है दुर्योधन की औलादी, वो भी जो है केवल ढोंग करते हैं। सुबह मंदिर में जाके पूजा करते हैं, दोपहर में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, शाम को चर्च में जाके केक काटते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है या फिर ईसाई है? ये व्यक्ति ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ये केवल स्वार्थी व्यक्ति। इस प्रकार से ये लोग सब दुराचार करते हैं और धार्मिकता का झूठा प्रदर्शन करते हैं। आगे कीजिए। इस तरह ईश्वर तथा गुरु के भक्त के रूप में माने जाते हैं, प्रामाणिक आचार्यों को गौरव न देते हैं। ये तो हो गया हमारा, कोई धर्म आधारित तर्क न होने से वे राज्य से बच जाते हैं। और इस प्रकार के लोगों को भगवान जो है हमेशा के लिए नरक में धकेल देते। हरे कृष्ण।
किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सवाल को नहीं कर रहा तो वो भी नेक्स्ट टाइम करेंगे।